नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ इंडियन करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार 2023 की। कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ हम इसको याद करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पद्म विभूषण होता है, एक पद्म भूषण होता है, एक होता है पद्मश्री। पद्म विभूषण होता है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। फिर है पद्म भूषण जो उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। फिर है पद्मश्री जो प्रतिष्ठित सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। जो पद्म पुरस्कार होते हैं उसकी घोषणा होती है गणतंत्र दिवस के दिन होती है, मतलब 26 जनवरी के दिन। ये कौन प्रदान करता है? ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। पद्म पुरस्कार 2023 106 लोगों को दिया गया है, जिसमें 6 तो है पद्म विभूषण, 9 है पद्म भूषण और 91 है पद्मश्री। 91 जो पद्मश्री है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस राज्य में हम रहते हैं, जिस स्टेट में हम रहते हैं, उस स्टेट के, जैसे यूपी में रहने वाले लोगों को यूपी के जो पद्मश्री अवार्ड्स विजेता हैं उनको याद करना है। सिमिलरली जो राजस्थान में रहता है उनको राजस्थान के जो लोगों को मिला हुआ पद्मश्री अवार्ड है उनको याद करना है। हमें सिर्फ पद्म भूषण और पद्म विभूषण याद करने हैं, और जैसे अकॉर्डिंग टू स्टेट सबको याद कर लेना है। तो चलिए हम बात करते हैं पद्म विभूषण की। तो पद्म विभूषण 2023 6 लोगों को दिया गया है, जिसमें कौन कौन है? बालकृष्ण दोषी जिनको मरणोपरांत दिया गया है, SM कृष्णा है, श्रीनिवास वर्धन जी है, मुलायम सिंह यादव है जिनको भी मरणोपरांत दिया गया है। सिमिलरली है जाकिर हुसैन और डॉक्टर दिलीप महालनोबिस जिनको मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है। तो हम बात करते हैं इसको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अब देखते हैं ट्रिक क्या है। तो पद्म विभूषण की ट्रिक क्या है, एक बार ट्रिक देख लेते हैं। तुम बाल कृष्ण के निवास पर जाकर देखो, उनके आभूषण इतने मुलायम हैं कि उन पर दिल आ जाए। तो अब हम कैसे इसको देखना है, देखते हैं। बालकृष्ण से क्या हो गया? बालकृष्ण दोषी। निवास से क्या हो गया? श्रीनिवास वर्धन। जाकर से क्या हो गया? जाकिर हुसैन। आभूषण से क्या हो गया? विभूषण। जो विभूषण है उसको याद करना है हमें आभूषण से। फिर सिमिलरली है मुलायम। मुलायम से क्या याद करना है? मुलायम सिंह यादव। और दिल से क्या हो गया? दिलीप महालनोबिस। ये दिलीप महालनोबिस कौन थे? जिन्होंने ORS, जो ORS का घोल आता है ना, उसकी खोज इन्होंने ही करी थी। ठीक है। तो ये हमारा पद्म विभूषण हो गया। अब हम बात करते हैं पद्म भूषण की। ठीक है। पद्म भूषण 2023 9 लोगों को दिया गया है। अब 9 लोग कौन कौन से हैं वो देखते हैं। एक है कपिल कपूर, एक है कुमार मंगलम बिरला, एक है सुमन कल्याणपुर, एक है SL भैरप्पा, एक है चिन्मयीर स्वामी, एक है कमलेश D पटेल, एक है दीपक धर, एक है वाणी जयराम, एक है सुधा मूर्ति। अब एक छोटी सी ट्रिक है, तो ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है कपिल स्वामी का मन व वाणी दोनों कमल की तरह मीठी है। ठीक है। जैसे मतलब कोई कपिल स्वामी नाम का बंदा है तो उनका मन और जो वाणी है मतलब वो इतनी अच्छी है ना कि मतलब सामने वाले का भी भला हो जाए, और जो बोल रहा है अच्छा बोलोगे तो अच्छा ही आपको रेस्पॉन्स मिलेगा ना। तो भाई वाणी भी अच्छी होनी चाहिए और मन भी अच्छा होना चाहिए। फिर है जिससे सबका मंगल हो जाता है। भाई अच्छा बोलोगे तो मंगल तो होगा ही, जिससे उनकी बातों से वह सीधा घर भाग जाता है। ये सिर्फ ट्रिक है, मतलब थोड़ा सा ऐसे को रिलेट करने के लिए हमें सिर्फ याद करना है। ऐसे नहीं सोचना कि भाई इसका क्या मतलब निकलेगा, क्या मतलब नहीं निकलेगा। ट्रिक सिर्फ हमें को रिलेट करने के लिए होती है, जिससे कि हमें थोड़ा सा क्लू मिल जाए तो वो को रिलेट हो जाता है। ठीक है। तो हम ट्रिक में पुट करते हैं इसको। क्या है ट्रिक में? जैसे कपिल से क्या हो गया? कपिल कपूर हो गया। स्वामी से क्या हो गया? चिन्मयीर स्वामी। मन से क्या हो गया? मन से ये हो गया सुमन कल्याणपुर। वाणी से क्या हो गया? वाणी जयराम। कमल से क्या हो गया? कमलेश D पटेल। और मंगल से क्या हो गया? कुमार मंगलम बिड़ला। ठीक है। और भय से क्या हो गया? SL भैरप्पा। सीधा से क्या हो गया? सुधा मूर्ति। और घर से क्या हो गया? दीपक धर। ये जो धर है इसे हम कोरिलेट करेंगे तो इससे क्या हो गया? दीपक धर। तो अब हम बात करते हैं पद्मश्री की। ठीक है। अब हम बात करते हैं पद्मश्री 2023 जो राजस्थान के पद्मश्री अवार्ड्स हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है। तो पद्मश्री अवार्ड्स जैसे किस किस को मिला है? राजस्थान में जो पद्मश्री अवार्ड है वो 3
3 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं, लेकिन 4 लोगों को दिए गए हैं, दो लोगों को कंबाइंड तौर पे दिया गया है। तो वो कौन कौन से हैं देखते हैं। इसमें है श्री अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, 2 लोगों को 1 पद्मश्री मिला गया है। फिर है श्री मूलचंद लोढ़ा और है श्री लक्ष्मण सिंह, इन 4 लोगों को दिया गया है। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड जो राजस्थान के लोगों को मिले हैं उसकी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है। ट्रिक है श्रीमान लोगों का मूल या अहम लक्ष्य होता है समाज सेवा करना। श्रीमान लोगों का मतलब क्या है, जो बड़े लोग होते हैं, श्री यानी जो श्री महान, जो महान लोग होते हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है कि वो समाज सेवा करे। तो अब इसको हम पुट करते हैं तो देखते हैं श्री से क्या हो गया, श्रीमान से हमें श्री लेना है और श्री से हमें पद्मश्री अवार्ड याद करना है। मूल से क्या हो गया, मूलचंद लोढ़ा। अहम से क्या हो गया, अहमद हुसैन। और ये जो मैं है इससे क्या हो गया, मोहम्मद हुसैन। ठीक है, और लक्ष्य से क्या हो गया, लक्ष्मण सिंह। और ये जो लक्ष्मण सिंह और जो मूलचंद लोढ़ा जी हैं इनको समाज सेवा के लिए दिया गया है। और ये जो अहमद और जो मोहम्मद हुसैन है उनको, मतलब जो तबला वादक हैं ये दोनों, तो इनको इस चीज़ के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें जो पद्म पुरस्कार है वो कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ये यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। आरपीएससी की जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उन सब में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये पूछा कैसे जाता है उसकी बात करते हैं हम। जैसे पूछ लिया कि भाई पद्मश्री अवार्ड जो राजस्थान में है वो किन किन को दिया गया है, या तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ऐसे मतलब 3 अलग अलग नाम दे देंगे। 3 मतलब जिनको मिला है वो नाम दे देंगे और एक अलग नाम दे देंगे जो मतलब जिनको भूषण मिला हो या विभूषण मिला हो या और कोई नाम दे देंगे ना, तो हमें उसमें चूज़ करना पड़ेगा भाई कौन सा है जिसको नहीं मिला। तो इस मतलब ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ इंडियन करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ऑस्कर अवार्ड्स 2023 के बारे में, जिसमें हम छोटी छोटी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ इसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये ऑस्कर अवार्ड है 95 नंबर का। ये ऑस्कर अवार्ड है जो हॉलीवुड का जो सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। इस अवार्ड को इसको अन्य नाम से पुकारते हैं, जिसका अन्य नाम है अकादमी पुरस्कार। ठीक है, इसका आयोजन 2023 में 12 मार्च को हुआ था। लॉस एंजल्स यूएसए में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और जब शुरुआत हुई थी ऑस्कर अवार्ड्स की, जब से इसकी शुरुआत मानी जाती है तब से 16 मई 1929 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है मतलब जो विजेता होता है जिसको वो मूर्ति दी जाती है ऑस्कर अवार्ड नाम से, उस पर जो लगती तो वो गोल्ड की तरह है, लेकिन वो गोल्ड की नहीं होती। वो सिर्फ उस पर जो प्लेट होती है, उसकी जो परत होती है ना, वो ही गोल्ड की होती है। ये जो स्टैचू बनता है, जो पुरस्कार के स्वरूप दिया जाता है, वो $400 का मतलब जो उसमें लागत लगती है। जब वो बनता है तो उसकी लागत जो आती है ना, वो $400 की आती है। भारत को जो पहला ऑस्कर अवार्ड मिला था वो 1983 में मिला था। अब 1983 हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, हमने जो वर्ल्ड कप जीता था ना वो भी 1983 में ही जीता था। तो उससे हमें रिलेट कर लेना है कि हमने उसी समय वर्ल्ड कप जीता था और उसी समय हमने ऑस्कर भी जीता था। और पहली बार जीता किसने था, ये जीता था भानु अथैया ने, और इनकी मूवी का नाम था गांधी मूवी थी। और ये किस चीज़ के लिए जीता था, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के लिए इसको जीता था। फिर हम बात करते हैं 1929 में तो इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 1930 में इसको पहली बार रेडियो पर प्रसारित किया गया था। और टीवी पर पहली बार प्रसारित कब किया गया था, 1953 में मतलब टीवी पे प्रसारित किया गया था। और अभी भी मतलब टीवी पे सब मतलब लाइव देखते हैं इसको। जब शुरुआत हुई थी इसकी ऑस्कर अवार्ड्स की तो 12 कैटेगरीज़ में दिया जाता था, लेकिन अभी हम वर्तमान की बात करें, रिसेंटली ये चॉइस जो कैटेगरीज़ होती है उनमें दिया जाता है। ठीक है, अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए दीपिका पादुकोण जो इंडियन एक्ट्रेस है उनको बुलाया गया था। भाई जो जब अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं तब भाई कौन प्रेजेंट करेगा उनको, तो दीपिका पादुकोण कौन है, इंडियन एक्ट्रेस है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब जो ये अवार्ड है उसको आयोजित कौन करवाता है, जैसा कि अभी मैंने बताया ना कि भाई यूएसए इसको ऑर्गेनाइज करवाता है। अब यूएसए की एक संस्था है एकेडमी ऑफ मोशन एंड पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, ये इसको ऑर्गेनाइज करवाता है। और हमेशा इसको देता कौन है, यूएसए इसको प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं
ये तो बात हो गई सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशंस की, भाई कब शुरुआत हुई, कौन इसको देता है, कौन सी संस्था है जो इसको ऑर्गेनाइज करवाती है, ये सब बात हो गई। लेकिन अब हम बात करते हैं कि भाई कौन से पुरस्कार किस किस को मिले हैं, मतलब एक्ट्रेस कौन सी है, एक्टर कौन सा है, इन सबको हम देखेंगे एक एक करके। तो जो एक्टर है जो लीडिंग रोल में, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, वो मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को द होल मूवी के लिए। होल अपन किसको बोलते हैं, होल मतलब पूरा, और ब्रेडन से हमें ब्रेड याद रखनी है, फ्रेजर से हमें फ्रीज याद रखनी है। तो ऐसे नहीं, वो ऑस्कर से हमें ओ याद रखना है। जैसे होता है ना कि भाई ब्रेड लाते हैं तो हमें फ्रिज में रखना होता है वरना वो ख़राब हो जाती है, तो ऐसे बोलेंगे भाई जो मेरी पूरी की पूरी ब्रेड है उसको फ्रिज में रख देना। किसी ने बोला कि भाई जो मेरी पूरी की पूरी ब्रेड है उसको फ्रिज में रख देना, तो भाई जब वो घर वापस आया इंसान तो उसने पूछा भाई मेरी ब्रेड है ना फ्रिज में, तो उसने बोला ओ मैंने तो रखी नहीं। तो फिर उसने बोला ओ सारी की सारी ब्रेड भारी पड़ी है तो तूने मेरी ब्रेड फ्रिज में नहीं रखी। तो ओ से हो गया ऑस्कर, ब्रेडन से हो गया ब्रेड से हो गया ब्रेडन, और फ्रिज से हो गया फ्रेजर, और पूरी से हमें होल याद कर लेना है। होल मूवी के लिए मिला है इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड। फिर हम बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल, वो मिला है मिशेल को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस मूवी के लिए इनको दिया गया है। अब हमें कैसे याद करना है, जो एक्ट्रेस मतलब लड़कियां जो होती हैं ना वो क्या करती है, जहाँ भी जाती है मिसाइल कायम कर देती है। तो मिसाल से हमें मिशेल याद रखना है, और एवरीवेयर मतलब प्रत्येक जगह, जहाँ भी जाती है, एवरीवेयर मतलब कहीं भी जाती है, तो जहाँ भी जाती है वहाँ मिसाइल कायम कर देती है। तो मिसाल से हमें मिशेल याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं बेस्ट डायरेक्टर की, डैनियल क्वान और डैनियल स्कैनर्ट को मिला है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, डी से हमें डायरेक्टर और डी से हमें डैनियल, जैसे दोनों में डैनियल है ना तो इससे हमें याद कर लेना है। तो डैनियल क्वान और डैनियल स्कैनर्ट को क्या मिला है, ऑस्कर अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर के लिए मिला है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट बेस्ट पिक्चर, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, मतलब बेस्ट पिक्चर के लिए जो मतलब सबसे अच्छी जो मूवी है ना उसके लिए अवार्ड इसको मिला है। ठीक है, ये जो मूवी है ना इसको 11 बार नॉमिनेशन मिला है और 7 बार इसको अवार्ड मिला है। ऑस्कर अवार्ड में इसको 7 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं और 11 बार इसको नॉमिनेट किया गया है। पहले क्या होता है कि नॉमिनेशन किया जाता है, देन उसके बाद में ही तो अवार्ड्स वो होते हैं कि भाई हाँ इसको ये अवार्ड मिला है, इसको ये अवार्ड मिला है। तो 11 बार नॉमिनेशन के साथ 7 अवार्ड इनको मिले हैं। तो बेस्ट पिक्चर तो यही होने वाली है। फिर उसके बाद में बात करते हैं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, ये नवलेनी को मिली है। अब ये नवलेनी कौन है, जो पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति, विपक्ष में जो हैं एलेक्सी नवलेनी, पुतिन के लिए ये माना जाता है कि ये क्या है, लोकतांत्रिक नहीं है, मतलब अपना मतलब खुद का ही वो चलाना चाहते हैं, शासन चलाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक नहीं है कहने का मतलब। बट जो एलेक्सी नवलेनी है ये खुद को ये बताते हैं कि भाई मैं डेमोक्रेसी स्थापित करना चाहता हूँ रूस में, अगर मुझे कोई राष्ट्रपति बनाए तो इनका विरोध करने के लिए, पुतिन का विरोध करने के लिए इनको मतलब बहुत बार जेल भी जाना पड़ा है, अभी भी ये जेल में ही है। तो डेमोक्रेसी से हमें डॉक्यूमेंट्री याद करना है और नवलेनी हमें याद कर लेना है कि वे पुतिन के अपोजिशन में है ये। फिर हम बात करते हैं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। अब ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है, ये मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्या है, इंडियन मूवी है, और इंडियन मूवी ये क्या है, एक शॉर्ट मूवी है जो 41 मिनट्स की ही है। मूवी का नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। एलिफेंट विस्पर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन है इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो हमें ये याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, ऑल क्विट ऑन वेस्टर्न फ्रंट। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो अभी मुद्दा चल रहा है वो रूस यूक्रेन का युद्ध है, जो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है अभी। अब इसका मतलब क्या है मूवी का, इस मूवी में दिखाया क्या गया है, इस मूवी में ये दिखाया गया है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड वाले जो लोग हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में कौन कौन आते हैं, जैसे अमेरिका वगैरह हो गए, अमेरिका के जो पिछलग्गू देश है, नाटो कंट्रीज़ जो हैं वो आती है, वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है उसमें आती है। ठीक है, तो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ ने जो काम किया है कि यूक्रेन को बहुत सारे वो एम्यूनिशन प्रोवाइड करवाना, तो ये अगर और कोई ये काम करे तो वो उसको गलत मान लेंगे, कौन, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो गलत मान लेंगे, लेकिन अगर वो खुद जो काम कर रहे हैं ना वो उसको गलत नहीं मानेंगे। इसलिए जो वेस्टर्न लोग हैं
उनसे मतलब डर के लोग उनके सामने चुप रहते हैं, क्योंकि जो अमेरिका जो है ना वो क्या कर सकता है, उन पे सैंक्शंस लगा सकता है। दैट्स वाई सब लोग चुप रहने में ही अपना फ़ायदा समझते हैं। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है वही चल रही है, तो इसलिए इसको ये अवार्ड मिला है। फिर हम बात करते हैं बेस्ट विजुअल अवार्ड, जो है अवतार मूवी को मिला है द वे ऑफ वाटर के लिए। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको हम ऐसे याद करेंगे कि जैसे विजुअल मतलब जो दिखने में अच्छा हो। अवतार मूवी देखें तो उसमें जो VFX के थ्रू मतलब बहुत सारा कुछ ऐसे वो नहीं होता, अच्छे से पीछे दिखाना, अट्रैक्टिव कर देना चीज़ों को, तो अट्रैक्टिव करी हुई है उसमें चीज़ें, तो इसलिए विजुअल अवार्ड जो है वो अवतार मूवी को मिला है। ठीक है। और वैसे भी अवतार अगर लेके कोई अलग सा कॉस्ट्यूम पहन के कोई सामने आता है ना, तो मतलब वही दिखता है ना कि भाई दिखने में अच्छा दिखता है, वो तो अलग से दिखता है। तो विजुअल अवार्ड अवतार मूवी को मिला है। जैसा अभी मैंने बताया ना कि भाई जो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी को मतलब 7 बार अवार्ड मिला है, और नॉमिनेशन है वो 11 बार मिला है। मतलब नॉमिनेट इनको 11 बार किया गया है और 7 बार इनको अवार्ड मिला है। मतलब बहुत ही अच्छी मूवी होगी, दैट्स वाई इसको ये अवार्ड मिला है। हम बात करते हैं नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड, जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए जो है नाटू नाटू सॉन्ग है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको मिला है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये मतलब साउथ इंडिया है ना हमारा, वहाँ की ये मूवी है। साउथ में तो इसको नाटू नाटू प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, बट जब हमें ये हिंदी मूवी बनी ना, तो इसको नाचू नाचू करके मतलब फरमाया गया है। M किरवानी है इसके म्यूज़िक डायरेक्टर, और इसकी मूवी का नाम है RRR। इस बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है, RR मूवी है। M किरवानी इसके म्यूज़िक डायरेक्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडिया का है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, हमें याद करना है। फिर हम बात करते हैं बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, तो ये है रूथ कार्टर को मिला है। अब डिज़ाइन कैसे बनती है, हम कपड़ों की जब डिज़ाइन बनाते हैं ना तो कट करके ही बनाते हैं ना, तो डिज़ाइन से हमें डिज़ाइन याद करना है, और कार्टर से हमें काटना याद करना है। तो रूथ कार्टर जो है उनको बेस्ट डिज़ाइन के लिए ये अवार्ड दिया गया है। फिर हम बात करते हैं ओरिजिनल स्क्रीन प्ले अवार्ड, ये भी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला है। जैसे अभी मैंने बताया ना कि ये 7 अवार्ड्स इसको मिले हैं, 11 नॉमिनेशन और 7 अवार्ड्स मिले हैं, तो बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड भी इसी मूवी को मिला है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वनिता भारद्वाज लेके आई हूँ इंडियन करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जो 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट जो अवार्ड हैं उन सभी के बारे में। उन सभी को हम छोटी मोटी जो इंटरेस्टिंग टिप्स है उनके साथ याद करेंगे। जो हमारा कोरिलेशन का साइंटिफिक मेथड है उसका यूज़ करेंगे, हम अवार्ड्स को कोरिलेट करके याद करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें पहला अवार्ड है पद्म विभूषण पुरस्कार 2023। जो पद्म विभूषण पुरस्कार है जो 2023 में मिला है, वो कितने लोगों को दिया गया है, ये दिया गया है 6 लोगों को। इसमें 6 लोग कौन कौन से हैं, जिनका नाम है बालकृष्ण दोषी, जो कहाँ से है, गुजरात से है। श्रीनिवास वर्धन जो USA से है। SS कृष्णा जो कर्नाटक से है। जाकिर हुसैन जो महाराष्ट्र से है। मुलायम सिंह यादव जो कहाँ से है, UP से है। दिलीप महालनोबिस जो कहाँ से है, वेस्ट बंगाल से है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे कि पद्म विभूषण जो 2023 है वो किस किस को दिया गया है, जिसमें सबसे पहली ट्रिक है बालकृष्ण के निवास पर जाके देखो, उनके आभूषण इतने मुलायम हैं कि उन पर दिल आ जाए। मतलब कि कृष्णा जी जो है ना, कृष्ण भगवान जो है ना, उनके निवास स्थान पर जाके देखो कि भाई जो उनके आभूषण हैं, कृष्ण भगवान मतलब हम जब सीरियल्स में देखते हैं महाभारत रामायण में, तो जो भगवान वगैरह होते हैं उनको मुकुट पहनाए हुए, गले में हार, ये सब कुछ, कानों में कुंडल वगैरह पहनाए हुए दिखाते हैं ना, तो उनके जो आभूषण है वो इतने मुलायम है कि उन पर दिल आ जाए। मतलब इतने सुंदर, इतने मुलायम है कि ऐसा लगता है ना कि भाई बहुत सुंदर है यार, ये तो मेरे को अच्छा लगा, मेरे को दिल से अच्छी लगी वो चीज़। तो उस चीज़ से हमें कोरिलेट करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बालकृष्ण से क्या हो गया, बालकृष्ण दोषी। निवास से क्या हो गया, श्रीनिवास वर्धन। आभूषण से क्या हो गया, विभूषण को कोरिलेट कर लेंगे कि आभूषण से विभूषण, जो पद्म विभूषण पुरस्कार है उसको। फिर है जाकर देखो, जाके, जाके से हो गया, जाके से जाकिर हुसैन।
फिर है मुलायम, मुलायम से हो गया मुलायम सिंह यादव। और अभी हमने एक बालकृष्ण से देखा था ना, तो एस कृष्णा भी हम उसी से कोरिलेट कर लेंगे। फिर है दिल, दिल से हो जाएगा दिलीप महालनोबिस। ठीक है, ये हमारा पद्म विभूषण हो गया, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023। फिर हम बात करते हैं डेग हैमर स्कॉल्ड जो मेडल है वो किस किस को दिया गया है। ये दिया गया है शिशुपाल सिंह, सांवलाराम बिश्नोई, साबिर ताहिर अली, इन 3 को दिया गया है डेग हैमर स्कॉल्ड मेडल। अब इसको कैसे याद करेंगे, ये है हमें बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो हमें बच्चों को क्या बोलते हैं, शिशु बोलते हैं। वो क्या लगते हैं, अच्छे लगते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो हमें अच्छे लगते हैं, और बच्चे के लिए हम शिशु का यूज़ करते हैं, तो शिशु भी यूज़ करेंगे। फिर है सांवले हो या गोरे, सब अच्छे लगते हैं। जैसे बच्चे अच्छे लगते हैं हमें हमेशा ही, चाहे काले हो चाहे गोरे हो, अच्छे लगते हैं बच्चे। तो इसको याद कैसे करेंगे, हमें से हो गया हैमर स्कॉल्ड, बच्चे से हमें बच्चा याद ना करके शिशु वाला जो वर्ड है वो याद करना है। शिशु से हो गया शिशुपाल सिंह। फिर सांवले से क्या हो गया, सांवलाराम बिश्नोई। और सबसे हो गया साबिर ताहिर अली, मतलब सब हो गया ना, सबसे साबिर ताहिर अली। सांवला से हो गया सांवलाराम बिश्नोई। शिशु से हो गया शिशुपाल सिंह। और हमें से क्या हो गया, हैमर स्कॉल्ड मेडल। ठीक है, हमें से तो हो गया हैमर स्कॉल्ड, और इन तीनों से, शिशु से, सांवला से और सबसे, ये तीनों हम ऐसे कोरिलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड। ये किस किस को दिया गया है, ये दिया गया है 2 को, जिनका नाम है किरण नादर और एन चंद्रशेखरन। अब इसको कैसे याद करेंगे, नाइट, नाइट यानी रात, रात में जैसे मतलब वैसे जो सूर्य की किरणें हैं वो कब आती है, सूर्य की किरणें तो सवेरे सवेरे आती है, लेकिन सवेरे से हमें याद ना करके हमें नाइट से याद करना है कि जो नाइट में क्या आ रही है, किरणें आ रही है। मतलब चांद की किरणें तो रात को ही आती है ना, जो चांद की किरणें हैं वो रात में आती है, तो हम कैसे याद कर लेंगे कि नाइट से किरण को कोरिलेट कर लेंगे। फिर है एन चंद्रशेखरन, तो चंद्र यानी चंद्रमा, चंद्रमा भी कब आता है, रात को आता है, तो चंद्रमा है उसकी किरणें कब आती है, रात में, तो चंद्रशेखरन। और किरण से किरण याद कर लेंगे, और नाइट से नाइट ऑफ द लीजन अवार्ड, ऐसे याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा वन्य जीव संरक्षण अवार्ड 2023, जो किसको मिला है, आलिया मीर, जो कहाँ से है, जम्मू कश्मीर से। अब वन्य जीव, ऑब्वियसली बात है भाई, वन्य जीव जहाँ पे है तो मतलब वन है, वहाँ पे वन्य जीव है, और वन्य जीव मतलब पेड़ पौधे वगैरह। तो मतलब वन्य जीव में अपन मोर को याद करेंगे, हमें क्या याद करना है, मोर। मोर क्या है, एक वन्य जीव है। ठीक है, मोर से हमें मीर को कोरिलेट कर लेना है। जो आलिया मीर है उसका जो मीर है उसको मोर से कोरिलेट कर लेना है। तो मोर से, मोर क्या है, एक वन्य जीव ही है ना, तो वन्य जीव जो संरक्षण अवार्ड है वो किसको मिला है, आलिया मीर, मतलब आलिया मोर को मिला है। ऐसे मोर करके रिलेट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं गवर्नर ऑफ द ईयर 2023, ये किसको मिला है, शक्तिकांत दास। याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्तमान में यही क्या है, गवर्नर है, दैट्स वाई ये हमें सीधे से याद हो जाएगा। फिर है प्रित्जर अवार्ड 2023, जो किसको मिला है, डेविड चिपरफील्ड को। ठीक है, एक तो होता है पुलित्जर अवार्ड, पुलित्जर अवार्ड, ठीक है, एक होता है प्रित्जर अवार्ड। ठीक है, ये तो होता है आर्किटेक्ट का अवार्ड, प्रित्जर तो। और जो पुलित्जर अवार्ड होता है वो होता है पत्रकारिता में जो दिया जाने वाला अवार्ड है उसको बोलते हैं पुलित्जर अवार्ड। ठीक है, एक तो होता है पुल पे, ऐसे बोलते हैं ना भाई, तेरे को तो पुल पे चढ़ा रहे हैं, अपन किसी की बड़ाई ज़्यादा कर देते हैं भाई, किसी को ऐसे चढ़ाना हो तो ज़्यादा बड़ाई कर देते हैं ना भाई, इसको तो पुल पे चढ़ा दिया तुमने, बड़ाई फालतू की बड़ाई करके पुल पे चढ़ाना कहते हैं ना। तो ये जो पत्रकारिता वाले लोग होते हैं, पत्रकार जो होते हैं ना, वो पुल पे चढ़ाने का काम करते हैं ना भाई। कोई भी सेलिब्रिटी दिख गया तो उसको मतलब उसकी बड़ाई कर देना, तो बड़ाई करना क्या है, उनको पुल पे चढ़ाना। तो पत्रकारिता में कौन सा मिलेगा, पुलित्जर अवार्ड, और जो आर्किटेक्ट में मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, प्रित्जर अवार्ड। तो दोनों में मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो हम इससे मतलब कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं कि जो पुल पे चढ़ाएगा वो तो कौन होगा, वो तो होगा पत्रकार होगा, और मतलब जो बाकी बचेगा वो कौन सा हो जाएगा, वो जाएगा आर्किटेक्ट का अवार्ड। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, प्रित्जर और चिप्पर। जैसे प्रित्जर और चिप्पर थोड़ा सा अगर हम साथ में बोले ना तो सिमिलर सा लग रहा है, प्रित्जर और चिप्पर, ऐसे प्रित्जर और चिप्पर थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है ना, तो ऐसे हमें याद हो जाएगा। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा फीफा अवार्ड 2023। ये किसको मिला है? ये मिला है गोल्डन बूट अवार्ड, जो मिला है एम्बापे को। फिर मिला है गोल्डन बॉल, जो बॉल वाला अवार्ड वो मिला है लियोनेल मेसी को। सर्वश्रेष्ठ जो महिला है उसका मिला है एलेक्सिया पुटेलस को। और सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष खिलाड़ी है वो लियोनेल मेसी को मिला है। अभी 2023 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो लियोनेल मेसी की जो टीम है उसी ने जीता था। दैट्स वाई गोल्डन बॉल का अवार्ड इनको मिला है, और जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है उसका अवार्ड भी इन्हीं को दिया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बूट का अवार्ड। भाई बूट का अवार्ड आप कैसे याद करोगे? जैसे बापे से हमें बाप का वो हो रहा है ना, मैं पापा से कोरिलेट हो रहा है, तो मतलब पापा क्या करते हैं बच्चों के जूत मारते हैं ना, मतलब बूट किसको बोलते हैं अपन? बूट बोलते हैं जूते को, तो जूते मारते हैं बच्चों के, तो एम्बापे को हम बूट से थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा अवार्ड प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, जो कहाँ पर किसको दिया गया है? हरियाणा पुलिस को दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई? कलर कैसा होता है? रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ये कलर्स होते हैं सारे। तो ग्रीन क्या है? एक कलर, ग्रीन यानी हरा, और हरा से हमें हरियाणा को कोरिलेट कर लेना है। ग्रीन से हरा हो गया, हरा से हरियाणा कोरिलेट हो जाएगा, तो हरियाणा पुलिस को दिया गया है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। फिर हम बात करते हैं गोल्डन कैलासा अवार्ड। गोल्डन कैलासा अवार्ड ये मिला है नानेरा फिल्म है जो कहाँ की है? राजस्थान की फिल्म है, और इसके निर्देशक है दीपांकर प्रकाश के हैं, उसके डायरेक्टर हैं। तो अब इसको कैसे याद करेंगे भाई? हमारा सबसे गोल्डन टाइम कौन सा होता है? जब हम छुट्टियों में नानी के जाते हैं ना, नानी के जाते हैं जब भी, तो हमारा सबसे गोल्डन टाइम होता है। तो गोल्डन से हमें नानेरा को याद कर लेना भाई। बोलते ना भाई मेरा नानेरा वहाँ है ना, नानी का घर जिसको नानेरा बोलते हैं। तो नानेरा जो मूवी है उसको, ये राजस्थानी मूवी है, तो इसको दिया गया है ये अवार्ड। इसके डायरेक्टर साहब है दीपांकर प्रकाश। और मतलब ऐसा लगता है भाई हमारे तो मजे हो गए, मतलब बोलते ना घी के दिए जलना, बोलते ना खुशी होना। तो भाई नानी के जाओगे तो आप खुशी होगी ना, तो दीपांकर से दीपक को हम कोरिलेट कर लेंगे। फिर है यूएन हैबिटेट अवार्ड जो 2023 है, वो किसको मिला है? जागा मिशन, जो कहाँ का है? ओडिशा का है। अब जैसे हैबिटेट कहाँ होता है? जहाँ हैबिटेट क्या होता है? जहाँ हम रहते हैं, घर पे रहते हैं ना अपन, ठीक है, तो घर को क्या बोलते हैं? हैबिटेट। जहाँ हमारा जो निवास स्थान होता है उसको बोलते हैं हैबिटेट। तो अब कैसे करेंगे भाई? घर में सोते हो तो घर में ही जागोगे आप, तो जागा से क्या हो गया? मतलब जागने से हमें जागा को कोरिलेट कर लेना है भाई। घर में हम क्या हो जाते हैं? जाग जाते हैं। तो जागा से थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे ना, तो मतलब जैसे ऑप्शन दिखेगा ना, तो हमें वो चीज़ कोरिलेट हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो मिला है किसको? जॉर्जी गोस्पिडनोव, जो टाइम सेंटर इसको मिला, उसको दिया गया है। फिर हम बात करते हैं यूके जो एशियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है वो 2023 किसको दिया गया है? भगवान भरोसे मूवी है, जो किसकी है? शिलादित्य बोरा की है मूवी है, इसको ये अवार्ड दिया गया है। फिर हम बात करते हैं ग्लोरियस स्पोर्ट्समैन 2023, ये अवार्ड किसको मिला है? लियोनेल मेसी को दिया गया है। ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन 2023 अवार्ड जो किसको मिला है? शेली फ्रेजर, जो कहाँ की है? जमैका की है ये रहने वाली। और तो इसको कैसे याद करेंगे? लॉरियस और लियोनेल, लेस लॉरियस और लेस लियोनेल, ठीक है, लेस ले थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो किसको मिला है? आशा भोसले को मिला है। और जो इसका पहला अवार्ड था लता दीनानाथ मंगेशकर का फर्स्ट अवार्ड, वो किसको दिया गया था? वो जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनको दिया गया था। और ये है सेकंड टाइम दिया गया है अभी, जो आशा भोसले है हमारी सिंगर है उनको दिया गया है। फिर हम बात करते हैं सरस्वती सम्मान 2022, ये किसको दिया गया है? शिव शंकरी है, उनको दिया गया है। तो हम सरस्वती से मतलब शिव जी भी क्या है? भगवान जी हैं, और सरस्वती माता भी क्या है? देवी है, तो थोड़ा सा कोरिलेट हो जाएगा ऐसे। व्यास सम्मान 2022 ये दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी जी, डॉक्टर हैं ये, उनको दिया गया है। तो व्यास जो वेद व्यास जी थे वो क्या थे? बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो व्यास से हमें ज्ञान चतुर्वेदी को थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे। फिर हम बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड 2023, ये 95 नंबर का ऑस्कर अवार्ड था जो लॉस एंजल्स में दिया गया था। और एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया था? मिशेल येओह को, जो फर्स्ट एशियन है। एक्टर है ब्रेंडन फ्रेजर, जो मतलब द रियल मूवी है इसके लिए दिया गया है। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसको दिया गया है।
सॉन्ग है नाटू नाटू सॉन्ग, जो मतलब RRR मूवी है उसका है, और ये इंडियन मूवी है। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला द एलिफेंट विस्पर्स, ये भी ऑल्सो इंडियन मूवी है। फिर हम बात करते हैं कि भाई याद कैसे करना है। एक्ट्रेस है ना, मतलब एक्ट्रेस है नहीं, महिला को मिलने वाला अवार्ड। और महिला क्या करती है, जहाँ भी जाती है अपनी मिसाल कायम करती है। महिला जहाँ भी जाती है अपनी मिसाल कायम करती है। अरे वाह, मतलब मिसाल कायम करना अच्छी चीज़ है ना। तो मिसाल कौन कायम करेगा, महिला। तो महिला के लिए हम इसको कोरिलेट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं एक्टर जो है ब्रेंडन फ्रेजर। तो ऐसे अपन ऐसे बोलते हैं ना, भाई मेरी ये ब्रेड है वो फ्रिज में रख देना। ब्रेडन से हमें ब्रेड को कोरिलेट कर लेना है, और फ्रेजर से हमें फ्रिज को कोरिलेट कर लेना है। तो अपन जब घर पे कोई मतलब ब्रेड वगैरह लेके आते हैं तो ऐसे बोलता ना, ओ सुन मेरी बात, इस ब्रेड को फ्रिज में रख देना, ऐसे बोलता ना। ओ सुन मेरी बात, ओ से तो हमें ऑस्कर को कोरिलेट कर लेना है, ब्रेडन से हमें ब्रेड को कोरिलेट कर लेना है, फ्रेजर से हमें फ्रिज को कोरिलेट कर लेना है। तो थोड़ा सा ऐसे मतलब याद करेंगे तो हमें ये चीज़ याद हो जाएगी। RR और ये तो हम याद होनी चाहिए, क्योंकि है ये हमारी इंडियन सॉन्ग और इंडियन मूवी है, तो ये हमें ऐसे याद हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं आईफा अवार्ड 2023 जो UAE में दिया गया है। एक्टर का नाम है ऋतिक रोशन, उनको दिया गया है। एक्ट्रेस है आलिया भट्ट, और जो मूवी है वो दृश्यम 2 है, उसको दिया गया है। उत्कृष्ट उपलब्धि कमल हासन को ये अवार्ड दिया गया है। फिर हम बात करते हैं सागर श्रेष्ठ अवार्ड जो कोचीन फोर्ट है उसको दिया गया है। तो जैसे मतलब सागर में जो वो शिप वगैरह चलती है तो उसमें क्या होते हैं, कोच होते हैं ना बड़े बड़े। तो सागर श्रेष्ठ अवार्ड किसको मिलेगा, कोच को मिलेगा, ऑब्वियस बात है। तो कोचिन से हमें कोच को कोरिलेट कर लेना है। फिर है डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार 2023, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार दिया जाता है, वो 2023 का किसको दिया गया है, योगी आदित्यनाथ जी है, उनको दिया गया है। अब जैसे अम्बेडकर से हमें अम्बे माता को याद करना है, अम्बे माता को, ठीक है। अब अम्बे माता है, उनके सामने हम कैसे बैठेंगे, योग की मुद्रा में ही बैठेंगे ना भाई। माता है उनके सामने से ध्यान लगा के बैठेंगे, आँख से बंद करके ध्यान लगा के योग की मुद्रा में। तो अम्बे माता की जो मतलब आरती वगैरह करते हैं तो अपन कैसे करते हैं, योग करके। तो योगी आदित्यनाथ से हमें योग याद कर लेना है, और अम्बेडकर से हमें अम्बे माता को कोरिलेट कर लेना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं केरल शील्ड अवार्ड 2023, ये है फातिमा असगर, इनको दिया गया है। फातिमा से माँ आ रहा है ना, फातिमा में माँ शब्द आ रहा है ना, तो हम माँ के पास अगर बैठ के करेले की सब्जी भी खाएंगे ना तो वो भी अच्छी लगेगी। माँ हमें कुछ भी खिलाए ना तो वो अच्छी लगती है। वैसे करेले की सब्जी कड़वी होती है, लेकिन माँ जब खिलाएगी तो अच्छी लगती है। तो केरल से हमें करेला याद कर लेना है, और फातिमा से हमें सिर्फ माँ याद कर लेना है। तो माँ को और करेले को कोरिलेट कर लेना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023, ये चेन्नई मेट्रो है उसको दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे, ग्रीन, कोई जैसे ग्रीनरी होती है, हरी भरी हरियाली जहाँ पे होती है ना, वो क्या करती है, हमें मतलब सुकून देती है। हम जब बैठते हैं ना ग्रीनरी में, से पार्क वगैरह में बैठते हैं तो शांति मिलती है ना, तो चैन मिलता है। अपन शांति का बोलते चैन मिल गया मेरे को तो यहाँ बैठ के। तो ग्रीन जगह जहाँ पे होगी वहाँ पे में हमें चैन मिलेगा, तो चैन से हमें चेन्नई को कोरिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो मतलब किसको मिला है, दामोदर मौजा को मिला है। अगर किसी में ज्ञान होगा तो वो अपने मतलब दम से क्या मतलब पैसे भी कमा सकता है और मौज कर सकता है। तो दाम से हमें दामोदर याद कर लेना है, और अगर किसी में ज्ञान होगा तो वो अपने दम पे पैसे कमा सकता है और मौज कर सकता है। तो मौज से तो मौजा हो गया, और अब दाम कमा सकता है ऐसे दामोदर हो गया, और ज्ञान जिसमें होगा वही कमा सकता है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड ऐसे हो गया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड। नेक्स्ट फिजी, पापुआ न्यू गिनी और पलाऊ का जो सर्वोच्च सम्मान है वो किसको दिया गया है, प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, उनको दिया गया है। अभी मतलब इन तीनों जगह की प्रधानमंत्री जी ने यात्रा करी है, दैट्स वाई इन तीनों का अवार्ड जो है सर्वोच्च सम्मान वो किसको मिला है, प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। फिर है वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड जो भारत बायोटेक है उसको दिया गया है। तो इसको कैसे याद करेंगे हम, जैसे भाई भारत बायोटेक है हमारी जो हैदराबाद की कंपनी, उसी ने तो बनाई थी हमारे लिए वैक्सीन, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे तो उसी को मिलने वाली है। तो वैक्सीन इंडस्ट्रीज एक्सीलेंस अवार्ड है वो भारत बायोटेक को दिया गया है। फिर हम बात करते हैं द ऑर्डर ऑफ वाइट ईगल जेलेंस्की जो पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है, वो किसको दिया गया है, जेलेंस्की को।
तो हम कैसे याद करेंगे इसको कि जेलेंस्की से हमें जेल याद करना है। जेल में कौन जाता है? जो काला धंधा करता है। जो काला धंधा करता है वही तो जेल में जाता है। लेकिन यहाँ पे तो वाइट है, तो हमें मतलब काला धंधा ना याद करके गोरा धंधा याद करना है। भाई कोई गोरा धंधा करेगा तो क्या जाएगा? जेल में। थोड़ा सा कोरिलेट करना है, काले को थोड़ा सा गोरे से वो कर देना है, एक्सचेंज कर देना है। तो वाइट से हमें याद कर लेना है कि भाई काला धंधा करते हैं तो जेल में जाते हैं, लेकिन वाइट काला ना होके यहाँ पे सफ़ेद है। तो ये किसका है? पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एबेल पुरस्कार 2023, जो किसको मिला है? लुइस कैफ्रेली को दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे? एबेल पुरस्कार किसको दिया जाता है? ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है, एबेल पुरस्कार। और ऐब किसको बोलते हैं? मतलब ऐब करना किसको बोलते हैं? नखरे करने को बोलते हैं ऐब करना। बोलते हैं ना, क्या नखरे कर रही है, खा लेना खाना चुपचाप। उस नखरे को हम ऐब करना भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ऐब से तो हमें एबेल पुरस्कार याद हो जाना है, मतलब ये गणित का है ना, तो ऐसे याद हो जाना है। और मतलब गणित क्या करती है? हमारी रैली निकाल देती है। अब रैली कैसे निकालती है भाई? जैसे मेरी मैथ्स कमज़ोर है, तो मेरी तो वही जब एग्जाम दे के आऊँगी ना मैथ्स की, तो ऐसे लगेगा यार मेरी तो आज रैली निकल गई, मेरे को तो कुछ भी नहीं आया। तो मतलब मेरे को तो कुछ भी नहीं आया, जो था ना वो मैं तो ऐसे कैसे लिख के आई हूँ। ठीक है, तो जो मैथ्स है वो क्या करती है? हमारी रैली निकाल देती है। तो रैली से हमें कैफ्रेली याद कर लेना है। फिर है पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड 2023, ये मिला है बेंगलुरु को। फिर हम बात करते हैं चिल्ड्रन चैम्पियनशिप अवार्ड 2023, ये है तपोवन असम, इसको दिया गया है, जो असम का है उसको दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे? चिल्ड्रन यानी छोटे जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, अगर वो धूप में जाएंगे तो उनको क्या लगेगी? धूप लगेगी। तो बोलो यार मैं तो तप गया धूप में, बोलता ना मैं तो धूप में तप गया। तो तप गया से हमें तपोवन याद करना है। और धूप कहाँ से आती है? ऑब्वियस से बात है, आसमान से आएगी ना धूप, तो आसमान से हमें असम को याद कर लेना, ये असम का है इस वजह से। ठीक है, तो चिल्ड्रन जो चैम्पियंस अवार्ड 2023 है वो तपोवन को मिला है, और ये कहाँ से? असम से है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, ये आशिफ शेख जो नेपाल से हैं उनको मिला है। फिर है फेमिना मिस इंडिया 2023, ये नंदिनी गुप्ता है, उनको दिया गया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है पुलित्जर अवार्ड। जैसे अभी हमने प्रित्जर अवार्ड पढ़ा ना, वैसे क्या है? पुलित्जर अवार्ड। मतलब पुल पर चढ़ाने वाले कौन होते हैं? पत्रकार। तो ये किस में दिया जाने वाला है? पत्रकारिता में दिया जाने वाला अवार्ड है। तो पुलित्जर अवार्ड 2023 ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, उसको दिया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है। फिर हम बात करते हैं ग्लोबल गोल्ड अवार्ड, जो पावर ग्रिड ऑफ कॉरपोरेशन को दिया गया है। जब गोल्ड हमारे हाथ में होगा तो पावर भी हमारे हाथ में होगी। जैसे गोल्ड की चेन है मेरे पास, या गोल्ड की बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, तो भाई मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे हाथ में है पावर, कुछ भी खरीदूँ मेरी इच्छा ना। तो पावर कब होगी हमारे हाथ में? जब हमारे हाथ में गोल्ड की चीज़ें होगी बहुत सारी। तो ऐसे याद कर लेंगे। फिर है संतोखमा मानवतावादी पुरस्कार, जो है सोनम वांगचुक, इनको दिया गया है। से संतोखबा और से सोनम थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे, ऐसे याद हो जाएगा। फिर 76 कांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, जो दिया गया है पालनेदी अवार्ड, ये किनको दिया गया है? एनाटॉमी ऑफ द फॉल, इसको दिया गया है। मानद अवार्ड है वो माइकल डगलस को दिया गया है। मैं से मानद और मैं से ही माइकल डगलस, थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे, ये हमें ऐसे याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड। नेक्स्ट हमारा मार्कोनी पुरस्कार 2023, ये किसको दिया गया है? हरि बालकृष्णन को दिया गया है, और ये दूरसंचार का नोबेल पुरस्कार है। और ये कौन है? बालकृष्ण जी, ये है कंप्यूटर वैज्ञानिक है एक। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ग्रेमी अवार्ड 2023, ये किसको मिला है? रिकी केज को मिला है, और ये 3rd नंबर, मतलब तीसरी बार इनको मिल रहा है। एक बार 2 बार पहले मिल चुका, और ये 3rd टाइम है जो इनको ये अवार्ड ग्रेमी अवार्ड दोबारा मिला है। ग्रेमी अवार्ड किस में दिया जाता है? जो गाने के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है उसको ग्रेमी अवार्ड कहा जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर, इसकी जो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023, ये सज्जन जिंदल को दिया गया है। फिर है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, ये डॉक्टर पेगी मोहन को दिया गया है। फिर है नंबर 1 पुलिस जो थाना अवार्ड है वो जो अस्का पुलिस थाना है गंजाम जिले का, उसको दिया गया है। फिर है राजा राम मोहन राय अवार्ड, ये है 2023 का, ABK प्रसाद इनको दिया गया है ये अवार्ड। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का
आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ इंडियन करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 के बारे में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार एक अलग होता है और दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो अलग होता है, तो इनमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है। जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो तो सिर्फ एक साल में सिर्फ एक इंसान को दिया जाता है, बट जो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है फिल्म पुरस्कार, वो जो मूवीज़ वगैरह होती है उनके लिए दिया जाता है। तो आज हम जो मूवीज़ के लिए दिया जाता है उनके बारे में बात करेंगे। जो दादा साहब फाल्के जो रिसेंटली मतलब दिया गया है ना, वो दीपिका पादुकोण और अक्षय कुमार को दिया गया है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं जो मूवीज़ वाले पुरस्कार है दादा साहब फाल्के उनके बारे में। जो ये दादा साहब फाल्के अवार्ड था ना, पहले वो वाला दिया जाता था जो मतलब सिर्फ एक ही पर्सन को दिया जाता था, या मतलब जो ये मूवीज़ होती है उनमें जो बेहतर काम करता है उनको दिया जाता था। बट क्या है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू हुए ना, इनकी बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी किया जाता है लोगों के द्वारा। ये भी कहा जाता है कि भाई दादा साहब फाल्के जो अवार्ड है उसका मिसयूज़ करा जा रहा है। दादा साहब फाल्के जो नाम है उनके नाम का मिसयूज़ किया जा रहा है, इसलिए इसको मतलब बंद करने की भी मांग उठी है, लेकिन इसको अभी तक बंद नहीं करा गया है। तो अभी जो 2023 में अवार्ड्स दिए गए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि किन किन को ये अवार्ड मिला है। तो हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है रणवीर सिंह को मतलब दिया गया है, जो ब्रह्मास्त्र मूवी है इनकी उसके लिए दिया गया है। और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है आलिया भट्ट को दिया गया है, जो गंगूबाई काठियावाड़ी है उस मूवी के लिए दिया गया है। तो हमें कैसे याद करना है, जो मतलब रणवीर कपूर और जो आलिया भट्ट है जो दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो इन्हीं को क्या है ये जो अभिनेता और अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बेस्ट डायरेक्टर आर बाल्की को दिया गया है, इनकी मूवी का नाम है चुप मूवी। फिर हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म के बारे में, जब द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है, इनके जो डायरेक्टर हैं वो हैं विवेक अग्निहोत्री। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, वैसे तो जनरली इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही मतलब हिट मूवी रही थी। तो जो सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड है वो द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड, ये मिला है RRR को, जिनके जो डायरेक्टर है वो है SS राजामौली। ये जो फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इनको, और इसी का जो RR मूवी का ही सॉन्ग है नाटू नाटू, उसको जो ऑस्कर अवार्ड है वो भी मिला है, जो इन्हीं के द्वारा डायरेक्ट किया गया है SS राजामौली के द्वारा। ठीक है, इसमें ये फिल्म ऑफ द ईयर मतलब जो सबसे बढ़िया फिल्म में काउंट करी जाती है, भाई इस जो साल है उसमें सबसे बढ़िया मूवी कौन सी थी, तो ये साउथ की मूवी है वो है ये RR मूवी। फिर हम बात करते हैं बेस्ट पुरुष प्लेबैक सिंगर, ये है सचेत टंडन, जो माहिया मैनू सॉन्ग है उसके लिए दिया गया है और जर्सी मूवी का नाम है। ठीक है, सचेत और जो परंपरा है वो हस्बैंड वाइफ है, तो ये सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे इनके जो सॉन्ग्स हैं वो बहुत पॉपुलर हैं। तो प्लेबैक सिंगर का इनको मिला है, हस्बैंड है इनके सचेत परंपरा के हस्बैंड है उनको मिला है। और जो बेस्ट महिला प्लेबैक सिंगर है वो नीति मोहन को मिला है। मेरी जान जो सॉन्ग है वो जो गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी है जिसको आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जिस मूवी के लिए मिला है, उसमें जो मेरी जान सॉन्ग है उसके लिए मिला है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर वरुण धवन को मिला है, वो भेड़िया मूवी है उसके लिए मिला है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है बेस्ट क्रिटिक्स एक्ट्रेस, जो है विद्या बालन को मिला है, इनकी मूवी का नाम है जलसा, उसके लिए मिला है। तो हम कैसे याद करेंगे भाई, जो विद्या मतलब पढ़ाई को हम सरस्वती माता को हम विद्या करके पुकारते हैं ना, तो उससे जब कोई पढ़ लेता है ना ज़्यादा तो उससे लोग जलने लग जाते हैं, तो जलने से हमें जलसा याद करना है और उसका क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं, मतलब उसकी बुराइयां वगैरह शुरू कर देते हैं ना। तो बेस्ट क्रिटिक्स एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है विद्या बालन को जलसा मूवी के लिए। थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान, जो सबसे अच्छा जो योगदान है वो फीमेल है रेखा, उनको मिला है, इनका पूरा नाम है भानु रेखा गणेशन, उनको ये अवार्ड दिया गया है। और फिल्मों में तो ये हो गया, लेकिन संगीत में जो उत्कृष्ट योगदान है उसके लिए मिला है हरिहरन को। ठीक है, फिर है मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर अनुपम खेर को मिला है द कश्मीर फाइल्स के लिए, जो मतलब बेस्ट फिल्म का अवार्ड जिनको मिला है उन्हीं को मतलब उसी मूवी में इन्होंने काम किया है अनुपम खेर ने,
तो इनको मिला है मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वेब सीरीज़, जो सबसे अच्छी बेस्ट वेब सीरीज़ है उसका मिला है रुद्रा मूवी को द एज ऑफ डार्कनेस के लिए मिला है। बेस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का जो अवार्ड है वो ऋषभ शेट्टी को मिला है, जो कांतारा मूवी के लिए मतलब दिया गया है। सबसे अच्छी जो साउथ इंडिया की ये मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, तो इसका अवार्ड इसको मिला है। फिर बात करते हैं बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, ये मिला है मनीष पॉल को, जो जुग जुग जियो मूवी है उसके लिए मिला है। फिर हम बात करते हैं बेस्ट सिनेमेटोग्राफर, ये है PS विनोद को मिला है, विक्रम वेधा मूवी करके है इनकी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है बेस्ट टीवी एक्टर, जैन इमाम को मिला है फना इश्क में मरजावा उसके लिए मिला है। फिर बात करते हैं बेस्ट टीवी एक्ट्रेस, तेजस्वी प्रकाश को मिला है नागिन 6 के लिए। ये बहुत ही मतलब वैसे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है तो इनको याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। टेलीविज़न सीरीज़ ऑफ द ईयर अनुपमा जो सीरियल है उसको मिला है। अनुपमा जो सीरियल है वैसे ही इतना मतलब पॉपुलर शो है तो इन्हीं को मिलना था टीवी पे, तो टेलीविज़न ऑफ द ईयर का अवार्ड सीरीज़ ऑफ द ईयर अनुपमा को मिला है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वनिता भारद्वाज लेके आई हूँ इंडियन करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उन सभी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें सबसे पहले है आयोजन। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? आयोजन हुआ है इसका न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। 2023 का है ये और 69 नंबर का है ये। पहली बार कब हुआ था? 1954 में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। सर्वश्रेष्ठ जो फीचर फिल्म है उसका अवार्ड किसको मिला है? जो रॉकेटरी मूवी है जिसका निर्देशक कौन है? आर माधवन, जिसका क्या है? निर्देशक है। और जिसके हीरो है वो भी कौन है? खुद आर माधवन की है। रॉकेटरी मूवी किसके लिए बनाई गई है? जो नंबूदरी थे ना उनके लिए है ये मूवी। और रॉकेटरी मूवी जो क्रायोजेनिक इंजन था ना हमारा, वो मतलब इतना डिले कैसे हो गया उस चीज़ के लिए ये मूवी है। तो देखते हैं, इसमें आर माधवन को मिला है ये। सर्वश्रेष्ठ जो हिंदी मूवी है उसके लिए सरदार उधम सिंह को मिली है। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है उसके लिए अल्लू अर्जुन है, जो पुष्पा मूवी है उसके लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई के लिए। और एक और है कृति सेनन, जिनको भी ये अवार्ड मिला है एक्ट्रेस का, और जो किसके लिए? मिमी मूवी है उस चीज़ के लिए मिला है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म, जो कौन सी है? RRR मूवी है उसके लिए मिला है। फिर है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है निखिल महाजन को। तो इसको हम थोड़ा सा निर्देशक को निखिल से कोरिलेट कर लेंगे, नि से निर्देशक और नि से निखिल। फिर है सहायक अभिनेता, जो पंकज त्रिपाठी है उनको मिला है। और जो मिमी मूवी जो कृति सेनन को जिनके लिए अवार्ड मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, उन्हीं को मिला है। इनको भी उसी मूवी के लिए दिया गया है। फिर है सहायक अभिनेत्री, जो मिला है पल्लवी जोशी को, जो कश्मीर फाइल्स मूवी है उसके लिए मिला है। फिर है सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक, जो श्रेया घोषाल है उनको दिया गया है। फिर है सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ मूवी, जो कौन सी है? 777 चार्ली, उनको है। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन मूवी जो कंदी तुड़ू है उसको दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं महत्वपूर्ण जो अवार्ड्स हैं उनके बारे में, 2023 मार्च में मिले हैं उनके बारे में। ठीक है, तो हम बात करते हैं एबेल पुरस्कार, जो मिला है लुइस कैफ्रेली को। अब एबेल पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ये मैथमेटिक्स में दिया जाने वाला अवार्ड है। ठीक है, मैथ्स के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है। जैसे मैथ्स मतलब जनरली किसी को मतलब नहीं आती, तो मैथ्स में बहुत माथा खपाना पड़ता है, बहुत मतलब दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैथ्स में क्या है? एब है। एब मतलब नखरे हैं मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स जल्दी से नहीं आती, तो मैथ्स में क्या है? नखरे हैं। मैथ क्या है? सबकी रेली बना देती है, जैसे रेल बना देती है ना, जैसे मतलब कि मेरी तो रेल बन गई, मुझसे तो ये पढ़ाई नहीं होती। तो मैथ क्या है? सबकी रेल बना देती है। तो रेल से हमें याद करना है रेली, कैफ्रेली, लुइस कैफ्रेली। और मैथ्स में क्या है? एब है। तो मैथ्स से रिलेटेड हो गया। एबेल पुरस्कार किसको मिला है? लुइस कैफ्रेली को मिला है। फिर हम बात करते हैं वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार, जो किसको मिला है? आलिया मीर, जो जम्मू कश्मीर से हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे? वन्यजीव जीव मतलब जानवर, और जानवर जो मोर है, मोर से हमें रिलेट करना है, मीर से हमें मोर रिलेट करना है। तो मोर क्या है? एक वन्य जीव ही तो है।
तो मोर से हो गया मीर, और आलिया मीर को मिला है ये वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। ये 2023 मार्च में ही मिले हैं ये सारे जो पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं पृथ्वीधर आर्किटेक्चर पुरस्कार। ये मिला है डेविड एलन चीपरफील्ड को, ठीक है। पृथ्वीधर आर्किटेक्चर पुरस्कार ये मिला है डेविड एलन चीपरफील्ड को मिला है, ठीक है। अब हम कैसे याद करेंगे? टेक्चर से हमें ट्रैक्टर याद करना है, ट्रैक्टर होता है ना उसको याद करना है, और फील्ड से हमें क्षेत्र, फील्ड यानी होता है ना क्षेत्र होता है ना, तो जो ट्रैक्टर होता है वो कहाँ चलता है? फील्ड में ही तो चलता है ना। तो ट्रैक्टर से हमें ट्रैक्टर याद करना है और फील्ड से हमें क्षेत्र याद करना है। तो ट्रैक्टर कहाँ चलता है? फील्ड में ही तो चलता है। तो आर्किटेक्चर वाला जो अवार्ड है वो किसको मिल गया? डेविड एलन चीपरफील्ड को मिल गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड्स की। नेक्स्ट अवार्ड है संगीत कलानिधि पुरस्कार की बात करते हैं। यह मिला है बॉम्बे जयश्री को। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे कला जिसमें अच्छी कला होती है उसी की तो जय जयकार होती है ना, मतलब जिसकी अच्छी कला है, जिसको अच्छा डांस आता है, जिसको अच्छा गाना आता है, तो उन्हीं की क्या होती है? जय जयकार होती है। तो कला से हो गया कलानिधि, और उनकी क्या होती है? जय होती है, ठीक है। तो इससे कला से हमें जय को याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं व्यास सम्मान, जो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है पागलखाना के लिए। अब इसको कैसे याद करेंगे? व्यास से हम वेद व्यास जी को याद करेंगे। वेद व्यास जी क्या थे? बहुत बड़े ज्ञानी थे, और मतलब बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग होते हैं, साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना, तो वो मतलब इतना मतलब करते जाते हैं काम। तो सब लोग सोचते हैं भाई इसको तो खाने का भी पता नहीं है, और इसमें तो मतलब ऐसे पागल की तरह हो गया। तो जो ज़्यादा दिमागदार होता है उनको लोग पागल समझते हैं। तो वेद व्यास जी क्या थे? ज्ञानी थे, और लोग उन्हें पागल समझते थे। तो पागलखाना जो इनकी कृति है उसके लिए दिया गया है। फिर हम बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये मिला है दामोदर मौजा को। ये 57 नंबर का है, ठीक है। तो ज्ञान जब किसी के पास, इंसान के पास होता है, तो दाम मतलब, दाम से क्या होता है? दाम मतलब पैसे। दाम को हम पैसे से रिलेट करेंगे, मतलब दाम को हम पैसे कहते हैं ना, पैसों को हम दाम कहते हैं। तो जब किसी में ज्ञान होगा तो वो दाम अपने आप कमा लेगा, और दाम जब आ जाएगा तो मतलब पैसे आने के बाद तो मौज ही मौज हो जाती है ना। तो दामोदर मौजा को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। सिर्फ अप्रैल माह में दिए गए हैं उनके बारे में। तो पहला अवार्ड है फसल बीमा योजना के जो सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है वो किसको मिला है? कर्नाटक को मिला है। जो फसल बीमा योजना है, ये हमारी योजना है फसल बीमा योजना, उसका जो सर्वश्रेष्ठ जो क्रियान्वयन जहाँ हुआ है वो कौन सी जगह है? वो है हमारी कर्नाटक, जिसका राष्ट्रीय पुरस्कार इसको मिला है। अब इसको याद कैसे करेंगे हम? इसको याद करेंगे कि जो फसल है, मतलब खेती वगैरह करने के लिए सब लोग नाटक ही करते हैं, भाई मुझसे नहीं होगा, मैं बीमार हूँ, ऐसे नाटक कर लेते हैं ना। तो नाटक से हमें कर्नाटक याद करना है, और फसल करने में सब लोग क्या करते हैं? नाटक करते हैं। तो नाटक से रिलेट हो गया ना। फसल बीमा योजना के लिए जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो कर्नाटक को दिया गया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023, जो किसको मिला है? CR राव को, जो मतलब इसकी स्थापना हुई थी 2016 में, और जो $80,000 है इसमें नगद राशि है वो प्रोवाइड करी जाती है। अब इसको कैसे याद करेंगे? सांख्यिकी से हमें क्या याद करना है? संख्या। सांख्यिकी से हमें संख्या याद करनी है, और संख्या हमें कौन याद करवाता है? 1 2 3 ऐसे गिनती कौन याद करवाते हैं हमें? कौन याद करवाते हैं? सर। हमारे जो टीचर होते हैं ना, वही तो हमें याद करवाते हैं ना। तो सर से CR से सर याद करना है। देखो C और R, ऐसे सर वाली फीलिंग नहीं आ रही, ऐसे मतलब सर वाला साउंड नहीं आ रहा, मतलब साउंड आता है ना, साउंड को रिलेट करना है हमें। CR से सर हो गया ना, तो सर से रिलेट करना है सांख्यिकी को। फिर हम बात करते हैं मराठा उद्योग रत्न अवार्ड, जो नीलेश भगवान सांवरे को दिया गया है। अब ये कैसे याद करेंगे? वैसे जैसे उद्योग, हमारे उद्योग धंधे किनके मतलब आशीर्वाद से चलते हैं? नीलेश यानी नीलकंठ महादेव, उनके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, या सांवरे हम कृष्णा जी को बोलते हैं ना, सांवरिया सेठ जिनका चित्तौड़गढ़ में मंदिर है, उनसे कोरिलेट करते हैं ना। तो या तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि भाई उद्योग धंधे हमारे कैसे चलते हैं? भगवान की कृपा से चलते हैं। या ऐसे याद नहीं हो तो हम कैसे याद कर सकते हैं
कि जैसे रत्न आभूषण वगैरह होते हैं ना, नील रत्न आभूषण, तो भाई नीले कलर का आभूषण ऐसे याद करते हैं ना, तो ऐसे थोड़ा सा रत्न से हमें नीला रत्न याद कर लेना है। तो नीलेश से हमें नीला रत्न याद करना है। जो मराठा उद्योग रत्न अवार्ड है वो नीलेश भगवान सांवरे को दिया गया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान, जो है रतन टाटा को दिया गया है और ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान है ये। जो रतन टाटा है हमारे भारत के इतने बड़े उद्योगपति हैं, जो मतलब अधिकतर जिनकी संपत्ति है वो लोगों की भलाई में ही जाती है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि भाई हमारे रतन टाटा जी हैं वो मतलब इतने मतलब महान है ना कि भाई ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान इनको दिया गया है, ठीक है। तो ये सम्मान दिया क्यों गया है कि भाई बायलैटरल जो रिलेशन होते हैं ना हमारे, जैसे ऑस्ट्रेलिया की और इंडिया की जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उनमें मतलब बढ़ोतरी हो, इस वजह से ये वो किया गया है, दिया गया है सम्मान। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड जो 2023 है वो किसको दिया गया है? गंगूबाई, जो काठियावाड़ मूवी है, काठियावाड़ी जो मूवी है उसको दिया गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे? जैसे हुंडई है ना, हुंडई तो ई आ रहा है ना लास्ट में, वैसे देखो गंगूबाई में भी ई आ रहा है, हुंडई गंगूबाई ई आ रहा है ना लास्ट में, तो थोड़ा सा ई से हम यहाँ रिलेट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो 2023 है वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है एलेसेंड्रा कोराप, एलेसेंड्रा कोराप। अब इसको कैसे याद करेंगे? गोल्डमैन, गोल्डमैन मतलब गोल्ड मतलब सोना और मैन मतलब आदमी, जो आदमी जिसने सोना पहन रखा हो उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो उसको कैसे याद करेंगे? कोराप, ठीक है। मतलब कॉप, खौफ रहता है ना, खौफ, कॉप से हमें खौफ याद करना है। भाई खौफ किसका रहता है? जो आदमी सोना पहन रखा होता है उसको खौफ रहता है कि भाई कोई चोर उसके जो सोना है उसको चोरी करके ना ले जाए, इसलिए क्या रहता है? उसको खौफ रहता है, डर रहता है। फिर हम बात करते हैं ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, जो किसको पिछली बार भी मुंबई को ही दिया गया था एंड अगेन मुंबई को ही दिया गया है ये। तो ट्री सिटी जहाँ पे ट्री सबसे ज़्यादा हो, जैसे मुंबई में इतनी ज़्यादा मतलब वो चलते हैं ना, इंडस्ट्रियल एरिया है और मतलब बहुत ज़्यादा लोग चलते हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रीज़ लगाने की ज़रूरत है, इसलिए मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया है। फिर हम बात करते हैं मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार, मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार 2023 ये उत्सा पटनायक को दिया गया है। अब याद कैसे करेंगे? मैल्कम से हमें क्या याद करना है? वेलकम। कोई आता है हमारे घर तो हम उसका क्या करते हैं? वेलकम करते हैं ना। तो वेलकम एक तो होता है भाई ऐसे मुंह बना के, भाई क्यों आ गया ये यहाँ पे, ऐसे करके करते हैं ना, भाई यहाँ पे क्यों आ गया, वेलकम करना पड़ रहा है। एक होता है भाई कोई हमारा मतलब बहुत अजीज़ होता है, वो अगर हमारे यहाँ पे आता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना, तो उसका उत्साह से हम क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। तो हम उत्साह से उसका स्वागत करते हैं, उत्साह से वेलकम करते हैं, तो उत्साह से हमें वेलकम वाला को रिलेट कर लेना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार जो सोनम वांगचुक को दिया गया है, मतलब बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है। अब इसको कैसे याद करेंगे? संतोकबा है ना, और सोनम, थोड़ा सा साउंड को कोरिलेट करना है हमें इसमें, संतोकबा एंड सोनम, तो ऐसे याद कर लेंगे। फिर है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो आशा भोसले को दिया गया है, ये सेकंड टाइम दिया गया है। पहला वाला जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड था वो किसको दिया गया था? वो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री, उनको दिया गया था। एक आएगा मास्टर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, वो किसी अलग इंसान को दिया गया है, वो हम आगे देखेंगे। उसको भी हम मतलब ऐसे कोरिलेट करेंगे ना कि वो ये वाला लता दीनानाथ मंगेशकर और मास्टर दीनानाथ मंगेशकर जो अवार्ड है वो एक दूसरे में मिक्सअप ना हो। जो हम ट्रिक बनाएंगे ना उसको अलग से सेपरेट आउट करके फिर बनाएंगे, ठीक है। तो आशा भोसले जी जो हैं उनको दिया गया है ये अवार्ड। फिर हम बात करते हैं असाधारण साहस के लिए, मतलब जो साहस होता है ना वो मतलब अनबिलीवेबल हो, वो वाली चीज़। तो वीरता पदक प्राप्त करने वाली फर्स्ट जो महिला वायुसेना अधिकारी है जिनका नाम है दीपिका मिश्रा, जो कहाँ से हैं? राजस्थान से हैं।
ठीक है। और इनको क्यों दिया गया है, ये एमपी में जो बाढ़ आई थी ना, बाढ़ के लिए जो अभियान चला था मध्य प्रदेश में बचाने के लिए लोगों को, उसके लिए उनको अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे किया था, इस वजह से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023। जैसे अभी हमने देखा ना लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, वैसे है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023। ये किसको दिया गया है, पंकज उदास और विद्या बालन को। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे मास्टर हम किसको बोलते हैं, टीचर को बोलते हैं ना, टीचर को क्या बोलते हैं, मास्टर। तो मास्टर कब उदास हो जाते हैं, जो टीचर हैं वो कब उदास हो जाते हैं, जब उनके द्वारा दी गई विद्या जो है, विद्या मतलब उनके द्वारा जो दिया गया ज्ञान है वो बच्चे अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। टीचर कब उदास हो जाते हैं, जब उनके द्वारा दिया गया ज्ञान जो विद्या है वो बच्चे ग्रहण नहीं करते, इस वजह से टीचर उदास हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023। राज सुब्रमण्यम को ये दिया गया है। प्रवासी भारतीय कौन होते हैं, जो मतलब है तो इंडिया के वो लोग, लेकिन रहते कहाँ पे हैं, दूसरे देशों में रहते हैं। वो कमाने के लिए यहाँ से दूसरे देशों में पलायन कर जाते हैं ना, तो उस चीज़ के लिए, और वो वहाँ से क्या भेजते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं ना, पैसे भेजते हैं। तो इस वजह से हमारी जो रेमिटेंसेस है वो इंक्रीज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंसेस है वो इंडिया को ही मिलते हैं। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है जो हमें याद रखना चाहिए। तो प्रवासी लोग जब हमें पैसे भेजते हैं तो वो क्या करते हैं, हम पे राज करते हैं। राज करने का इन द सेंस वो नहीं है कि वो अपनी फैमिली को भेजते हैं ना पैसे, तो भाई वो क्या होते हैं, राजा होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, भाई वो हमें भेज रहे हैं तो हमारा रेमिटेंसेस बढ़ रहा है, इस वजह से। तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 राज सुब्रमण्यम को मिला है। प्रवासी क्या करते हैं, हम पे राज करते हैं अच्छी भेज की। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मेरिट 2023, जो एंजेला मर्केल है, जो जर्मनी की पूर्व चांसलर थी ना, उनको मिला है। ये जर्मनी का जो सर्वोच्च सम्मान है वो उनको मिला है। भाई जर्मनी का है तो ऑब्वियस सी बात है, भाई जर्मनी के लोगों को ही दिया जाएगा ना, तो इस वजह से ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे खुद से याद हो जाएगा ये तो। फिर हम बात करते हैं पोलैंड का जो सर्वोच्च सम्मान है वो जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल, जो किसको मिला है, व्लादिमीर जेलेंस्की। नाम तो सुना ही होगा टाइप करके, जैसे यूक्रेन के ये राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध में बहुत ज़्यादा क्या रहे हैं, चर्चा में रहे हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। तो ऐसे व्लादिमीर से ऐसे वाइट से व्लादिमीर नहीं हो रहा, वाइट से व्लादिमीर। पोलैंड क्या है, ये इनके पास में ही, पोलैंड जो है यूक्रेन के जस्ट मतलब पास में ही देश है, तो अभी तो उन्हीं को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, हीरो बने पड़े हैं, तो वैसे याद कर लेंगे। फिर है यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये है नित्या अब्राहम को दिया गया है। भाई यंग रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, नित्य का मतलब क्या होता है, डेली क्या करना होता है, हमें एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है ना, मतलब होता है ना, हम जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो मतलब स्वेटिंग होती है हमारे, और यंग रहने में वो रहती है, अच्छा रहता है ना। तो नित्य हम अगर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हम यंग दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं। फिर हम बात करते हैं वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड, ये भारत बायोटेक कंपनी को दिया गया है विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023। तो देखो इसको तो याद करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत बायोटेक के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई थी उस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। किसका, वैक्सीन इंडस्ट्रीज एक्सीलेंस अवार्ड। बहुत अच्छे से काम किया था भारत बायोटेक कंपनी, जो हैदराबाद की कंपनी है उसने। ठीक है, फिर है फेमिना मिस इंडिया 2023, ये है नंदिनी गुप्ता को मतलब जीता है, और राजस्थान के ये कोटा से है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है राजस्थान वालों के लिए। इम्पोर्टेंट अवार्ड्स कौन से हैं, ये है लिप्जिंग जो बुक प्राइज़ 2023 है वो मिला है मारिया स्टेपेनोवा, जो कहाँ की है, रूस की है। ये मतलब इनकी बुक है, उसको मिली है, कौन सी बुक है, गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स, तो इनको ये मिली है। फिर है हुडको पुरस्कार 2022-23, ये किसको मिला है, यूपी का जो स्वच्छ विरासत अभियान है उसको मिला है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि, ये मिली है पंडित रामकिशन जी को उपाधि मिली है।
ठीक है। फिर मतलब सेंचुरी में सबसे अच्छा क्या है, तो भगवान कृष्णा जी जो है सबसे सेंचुरी में सबसे महान ही होंगे ना, तो थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना है। फिर है मानद पाल में डी और से किसे सम्मानित किया गया है, यह है माइकल डगलस है, उनको सम्मानित किया गया है कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में। मानद से हमें माइकल याद कर लेना है, डी से डगलस भी हो गया ना, डी से डगलस याद कर लेंगे और मानद से माइकल याद कर लेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा अगले जो पुरस्कार है फर्स्ट केरल जो श्रेष्ठ पुरस्कार है, ये पुरस्कार है यहाँ पे श्रेष्ठ आएगा, श्रेष्ठ पुरस्कार 2023, मतलब टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, फातिमा सागर है, उनको मिला है। फिर है फर्स्ट से मतलब फर्स्ट केरल अवार्ड है, तो फर्स्ट से फातिमा करके थोड़ा याद कर लेंगे। फिर है सागर से सम्मान, मतलब जो सागर है कोची वाला, उसको जो कोची बंदरगाह है उसको मतलब सर्वश्रेष्ठ सागर के सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये टर्न ओवर टाइम श्रेणी में इसको आयोजित मतलब दिया गया है। फिर है ये मतलब अन्य है, ये पुरस्कार नहीं है, ये एक्चुअली अन्य में आ गया, ये अन्य अदर्स क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में देखते हैं। सऊदी अरब को जो पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा जो निर्यातक तेल आपूर्तिकर्ता बना है, मतलब इंडिया बना है। मतलब सबसे पहले अपन देखते थे ना कि भाई जो ये तेल बेचने वाले जो लोग थे, ठीक है, ओपेक जो कंट्री हुआ करती थी वही मतलब इसमें टॉप पे हुआ करती थी, बट अब सऊदी अरब को पीछे छोड़ के इंडिया बना है। अब ये इंडिया क्यों बना है, आपदा में अवसर, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो देख लेता है वो महान होता है। भाई इंडिया जो है महान बन के आ रहा है इसमें सामने, कैसे कि हमने मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उन्होंने इतना सैंक्शन वगैरह लगाए सब पे, लेकिन हमने उस चीज़ को नहीं माना और हमने मतलब लगातार तेल खरीदा है, किससे, रूस से। तो इस वजह से हम सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता बने। हमने रूस से तो ख़रीदा है और मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसको बढ़िया से चिपकाया है। फिर हम बात करते हैं बाफ्टा फेलोशिप जो से सम्मानित किसको किया गया है, तो ये है मीरा सयाल है, उनको मतलब फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स के द्वारा इसको सम्मानित किया गया है। फिर है संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, नीलोफर हमीदी, एलाहे हम मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी है, उनको सम्मानित किया गया है। मोहम्मदी, इसको मतलब दीदी लग रहा है पीछे सबके, तो ऐसे थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे तो याद हो जाएगा। फिर है इमिग्रेट अचीवमेंट अवार्ड 2023, ये मिला है जो नीली बेंदापुड़ी है उसको दिया गया है, इसको हमें सीधे से याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है, अब ये पुरस्कार नहीं है, ये क्या है, अन्य मतलब जो अदर क्वेश्चंस है इनको देखते हैं हम। देश का जो फर्स्ट केबल स्टे रेल ब्रिज है वो कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया है। CU चैन पोर्टल, ये UGC के मतलब यूनियन ग्रांट कमीशन है, उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। CU, C और U ऐसे है ना, CU इसमें थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे ना, CU दिखेगा तो UGC अपने आप दिमाग में आ जाएगा। अंतरिक्ष में तारों की जो सट्टे की स्थिति है उसको बताने वाला जो स्ट्रॉबेरी जो सेंसर है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में बनाया गया है और जो रक्षा मंत्री द्वारा इंडिया का जो फर्स्ट जो हेरिटेज सेंटर है वो बनाया गया है ये, ठीक है। फिर है बच्चों के लिए डिजिटल कार्ड लॉन्च किया है, ये यूपी ने किया है, ये फर्स्ट राज्य है जिसने बच्चों के लिए डिजिटल कार्ड है वो लॉन्च किया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा मतलब जो ये आगे आएंगे ना तो वो मतलब पुरस्कार में नहीं है, ये अन्य में है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। फिर हम बात करते हैं भारतीय सेना की जो फर्स्ट बार जो आर्टिलरी रेजिमेंट है, मतलब जो तोपखाना रेजिमेंट होती है, ठीक है, तोपखाना रेजिमेंट में जिन मतलब 5 महिलाओं को शामिल किया गया। आज से पहले जो रेजिमेंट हुआ करती थी तोपखाना रेजिमेंट, इसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था, बट पहली बार जो 5 महिलाओं को इसमें इंक्लूड करा गया है। फिर है RBI के जो आंकड़े हैं जो उसके 3rd वर्ष है उससे सबसे अधिक उधार किसने लिया है, तमिलनाडु ने, जो मतलब उधार सबसे ज़्यादा किसने लिया है वो उसके RBI ने रिपोर्ट जारी करी है। तो इसमें तमिलनाडु मतलब जो लड्डू खाएगा ना, जिसके ज़्यादा लड्डू खाने की आदत पड़ी होगी ना वो उधार ले लेके भी खा लेगा,
तो हमें लड्डू याद कर लेना है कि जो लड्डू खाने वाला सबसे ज़्यादा उधार लेगा। फिर है ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी जो पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग है उसमें नंबर 1 टीम कौन सी है? तो भारत की टीम है वो फर्स्ट नंबर पे है, मतलब ऑस्ट्रेलिया को हमने इसको पीछे पछाड़ दिया है। इंडिया की टीम तो ऐसे ही महान है, ठीक है, तो इसे ऐसे याद कर लेंगे। फिर है हमारी नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाली फर्स्ट महिला है अभिलाषा टॉमी। उन्होंने गोल्डन ग्लोब जो रेस है वो पूरी करी है। इसको कैसे याद करेंगे? हमारी अभिलाषा होती है, आशा होती है, हमारी अभिलाषा होती है कि हम मतलब विश्व में ग्लोबल लेवल पे गोल्ड हो वो हमारे पास, ऐसे सोचते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, तो सबसे ज़्यादा गोल्ड किसके पास हो? हमारे पास हो, ये हमारी अभिलाषा होती है। फिर है भारत की पहली अंडर सी जो सुरंग है वो महाराष्ट्र में शुरू करी गई है। महाराष्ट्र महान राष्ट्र है, इसीलिए तो पहली अंडर सी सुरंग शुरू करी गई है। फिर है चक्रवात जो मौका है वो उसका नाम दिया है, यमन ने इसका नाम दिया है। तो इसको कैसे याद करेंगे कि हमारा मन है ना, मन वो क्या देखता है? मौका देखता है। मन हमारा क्या देखता है? मौका देखता है कि जब भी कुछ मिले, पताशी, पिज़्ज़ा, खाने की चीज़ें मिले ना, सल्टा लो। मन को क्या चाहिए होता है? मौका चाहिए होता है खाने का। फिर है छत्रपति शिवाजी की जो प्रतिमा है देवेंद्र फडणवीस जो हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मतलब सीएम रहे हैं, तो उन्होंने मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया है। ये है। फिर है नेक्स्ट दुनिया का जो पहला नैनो यूरिया है उसका जो मतलब उसको लॉन्च किसने किया है? अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है। फिर है वर्ल्ड बैंक की जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2023 की, उसमें दुनिया भर में कितने लोगों ने मतलब माइग्रेट किया है। माइग्रेट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लोग चले जाते हैं ना अपने देश को छोड़ के, जहाँ पे अच्छी सुविधाएं नहीं होती, तो वो मतलब अच्छा वो लेने के लिए चले जाते हैं। तो 184 मिलियन जो लोग हैं, इतने लोगों ने मतलब क्या किया है? माइग्रेशन किया है। इतनी बड़ी बात है ना ये, बट फिर भी करते हैं क्योंकि इतना अच्छा मतलब एनवायरनमेंट उनको मिल ही जाता। यहाँ पे फिर से ये अन्य है। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से एशिया में जो सर्वाधिक ऋण है वो किसने लिया है? वन एंड ओनली पाकिस्तान। बताने की ज़रूरत थोड़ी है, वो तो खुद से याद हो जाएगा। नल्ला है वो हमारा, इस वजह से बच्चा है हमारा। फिर है भारत किस देश को जो तेज गश्ती पोत है और लैंडिंग क्राफ्ट है वो देगा? मालदीव को। हमें माल देगा इस वजह से तो हम गश्ती पोत वगैरह देंगे उसको, ऐसे कोरिलेट कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 142 जो अनुच्छेद है उसके अनुसार जो विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर जो तलाक देने का अधिकार है वो मतलब पहले नहीं था, बट 142 जो अनुच्छेद है उसके तहत ये है मतलब विवाह को तलाक में बदलना है आपको अगर, तो आप दे सकते हो तलाक। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है बहुत बड़ा। फिर है किस राज्य के ने जाति आधारित जनगणना लोग वोट बैंक के लिए करते हैं? तो कहाँ पे चल रहा था? बिहार में चल रहा था, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि वही जो जाति आधारित जनगणना है वो आप नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसी मतलब सुप्रीम कोर्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है ना, दैट्स वाई। भारत किस देश के तटरक्षकों के लिए बंदरगाह बनाएगा? ये है मालदीव्स के लिए। फिर मालदीव्स क्योंकि माल देगा, दैट्स वाई हम इसको वो बनाएंगे। फिर है नेक्स्ट हमारा, ये अवार्ड्स नहीं है, फिर से अन्य है ये। फिर है भारतीय नौसेना की जो लैंडिंग शिप है, एक लैंडिंग शिप था जिसका नाम है INS मगर, जो 36 साल बाद इसको सेवा मुक्त किया गया है। हमसे क्वेश्चन मतलब बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि हाल ही में जो मतलब सेवा मुक्त हुआ है जो लैंडिंग क्राफ्ट, उसका नाम क्या था? तो INS जो मगर है, मतलब 36 साल उसने सेवा दी है, मगर उसको रिटायर करना पड़ा क्योंकि पुराना बूढ़ा हो गया, तो रिटायर तो करना पड़ेगा। मतलब 36 साल काम किया, बट मगर क्या करना पड़ा हमें? वो सेवा मुक्त करना पड़ा। फिर है WHO ने वैश्विक महामारी जो वैश्विक बीमारी है, इसको महामारी जो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है उससे हमने बाहर कर दिया है। कौन कौन सी? एक तो मंकी पॉक्स आई थी ना अभी वो वाली, और जो COVID-19 है और ब्लैक फंगस है उनको इमरजेंसी से बाहर कर दिया है, ठीक है। फिर है फिच रेटिंग 2024 है, उसके अनुसार GDP में वृद्धि मतलब दर का कितना अनुमान लगाया गया? 6%। अभी 7.2% रही है अभी जो 2023 वाला आंकड़ा था उसमें। और फिच जो रेटिंग है उसने अनुमान लगाया है, तो खाली बैठे लोग होते हैं वो अनुमान ही लगाते हैं, सही कितनी बजाय
इसको 6% इन्होंने अनुमान लगाया है। फिर है तुंगनाथ मंदिर जो उत्तराखंड का है, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करा गया है, ठीक है। और इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर पूछे ना पूछे कि राष्ट्रीय स्मारक किसको घोषित किया गया है, बट पूछ सकते हैं कि भाई तुंगनाथ मंदिर जो अभी हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, दैट्स वाई ये चर्चा में था। और ये मतलब कहाँ पे है तो पूछ सकते हैं, उत्तराखंड में हमें जवाब देना है। फिर है राइट टू वॉक, जो पंजाब, जो इंडिया का जो फर्स्ट राज्य है पंजाब, उसने राइट टू वॉक शुरू किया है। फिर है इंडिया की फर्स्ट पॉड टैक्सी जो यूपी में शुरू करी गई है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे फिर से ये अन्य है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने हवा से गिराए जाने वाले जो एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है एडीसी, ये है एडीसी 150, एडीसी 150 का सफल परीक्षण किया है जो गोवा के तट से किया है। किसने किया है? डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने। जो मतलब हवा से गिराया जाने वाला होता है ना एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, इसका नाम है एडीसी 150, इसका परीक्षण किया है गोवा से। फिर हम बात करते हैं फोर्ब्स द्वारा 2023 में जो जारी की गई है, क्या लिस्ट जारी करी गई है, जिसमें सर्वाधिक जो कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं उसकी सूची में टॉप कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऐसा होता है बच्चे पैसों के लिए रोने लग जाते हैं, रोने से हमें रोनाल्डो चाहिए, मतलब सबसे ज़्यादा पैसे बच्चों को चाहिए होते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं पैसों के लिए रोने लग जाते हैं, रोने से हमें रोनाल्डो को कोरिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं यूरोपीय शिकार, ये यूरोपीय शिकार नहीं है, यहाँ पे ई रुपया स्वीकार, ये थोड़ा टेक्निकल टीम की मिस्टेक है। जो ई रुपया स्वीकार करने वाला जो फर्स्ट बीमा कंपनी है वो कौन सी है? वो है रिलायंस जनरल, जो इंश्योरेंस है उसके द्वारा इसको स्वीकार किया गया है। यूरोपीय शिकार नहीं है, ये ई रुपया जिसने स्वीकार किया है, ठीक है। अवार्ड्स, जो इम्पोर्टेंट हमें अवार्ड्स मिले हैं जून माह में, उसको देखते हैं। वर्ष 2023 का जो पर्यावरण एयरलाइन का पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है यूएई की एक कंपनी है एतिहाद एयरवेज। अब इसको कैसे याद करेंगे? एयरलाइन मतलब पर्यावरण और एयरलाइन से रिलेटेड है भाई। पर्यावरण सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है भाई पर्यावरण को संरक्षित करना, ठीक है। तो पर्यावरण को संरक्षित करना मतलब कि एहतियात बरतना, कोई चीज को लेके बोलते हैं ना एहतियात बरतना। एहतियात बरतने का मतलब जानते हो? एहतियात बरतने का मतलब होता है कि भाई कोई चीज है हमारे सामने तो उसको हम, जैसे कोई कांच की चीज होती है तो घर वाले बोलते हैं ना कि बेटा प्यार से रखना, ऐसे धीरे धीरे रखना, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एहतियात से रखना। कोई चीज बोलती है एहतियात, मतलब एहतियात से करो, प्रेम से करो, प्यार से करो कि वो चीज टूटे ना। एहतियात बरतना उसी चीज को बोलते हैं, ध्यान रखना मतलब किसी चीज का, तो एहतियात बरतना उसको बोलते हैं। तो पर्यावरण अगर हमारे सामने है तो उसके लिए हमें एहतियात बरतना होता है कि नहीं होता? तो पर्यावरण के लिए हमें एहतियात बरतना होता है। फिर शीर्ष जो एयरलाइन है उसका पुरस्कार न्यूजीलैंड एयरलाइन को दिया गया है। शीर्ष टॉप पे कौन होगा भाई? नई नई चीज होगी वो टॉप पे होगी। लाइक हम कोई भी कपड़े लेके आते हैं तो ऐसे होता है हमारे दिमाग में, भाई यहाँ जाऊंगी ना तो मैं ये वाले नए कपड़े पहन के जाऊंगी। कोई भी नई चीज होती है तो इस बार जाऊंगी ना तो यहाँ पे ये चीज पहन के जाऊंगी, तो वो वाली चीज हमारे साथ। तो शीर्ष पर कौन होती है? नई चीज, न्यू जो चीज होती है वो हमारे टॉप पे होती है। तो न्यूजीलैंड कहाँ पे हो गया? टॉप पे हो गया। फिर है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेंज ऑफ येलो स्टार, ये किसको मिला है? जो राष्ट्रपति जी हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, उनको मिला है। क्यों मिला है भाई? ये सूरीनाम गए थे, वहां का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो इनको दिया गया है। सूरीनाम गए थे ना ये, दैट्स वाई इनको वहां का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो इनको दिया गया था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मिशेल बेटिस पुरस्कार जो 2023 है वो दिया गया है, जगदीश जो बकन है उनको दिया गया है। और ये जो पुरस्कार है द्विवार्षिक है, मतलब 2 वर्षों में एक बार दिया जाता है। यूनेस्को के द्वारा इसको प्रदत्त किया जाता है। और जो तमिलनाडु है, वन्य जीव अधिकारी हैं ये, कहाँ से है? ये तमिलनाडु से है। और जो तमिलनाडु का जो वन्य जीव अधिकारी है, मतलब वहां पे ये अधिकारी हैं वन्य जीव के, और जो मन्नार राष्ट्रीय उद्यान है उसके संरक्षण के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। मन्नार जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके संरक्षण के लिए ये पुरस्कार इनको प्रदत्त किया गया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है ग्रीन एप्पल अवार्ड, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको प्रदत्त किया जाता है। इंडिया का फर्स्ट राज्य है तेलंगाना राज्य, और 5 इमारतों को दिया गया है ये, जिसमें एक इमारत है हमारे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है उनकी एक प्रतिमा इसमें इंक्लूड करी गई है। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे हम तेल किसका निकालते हैं? तेल निकालते हैं ना हम, जैसे अखरोट का हो गया, ठीक है, और बादाम का हो गया,
तो ऐसे हम तेल निकालते हैं ना, तो हमें अभी किसका तेल निकालना है, जो हरी एप्पल है, ग्रीन एप्पल है, उसका हमें क्या निकालना है, तेल निकालना है। ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए है कि भाई मतलब कोई चीज आप कोरिलेट कर लेते हो ना, जैसे तेल से आपको ऐसे याद हो जाएगा भाई तेल हमने किसका निकाला था, ग्रीन एप्पल का तेल निकाला था। ठीक है, जैसे अखरोट का तेल निकालते हैं, बादाम का तेल निकालते हैं ना, उससे कोरिलेट कर लेना है हमें कि हमने किसका निकाला, ग्रीन एप्पल का तेल निकाला था, तो ऐसे हमें याद हो जाएगी वो चीज। ठीक है, तो फिर उससे हमें कोरिलेट कर लेना है। ये सिर्फ चीजें हमें कोरिलेट करने के लिए होती है, मतलब एक तो होती है ट्रिक्स के माध्यम से कुछ चीजें याद करना, भाई आगे आगे के शब्द लिए और उसकी ट्रिक बना दी, चाहे कुछ भी बनो। ठीक है, वो ट्रिक्स काम नहीं करती आपके दिमाग में। एक तो होती है आपको अगर कोई कहानी सुनाए और उस कहानी से आपको कोरिलेट करवा दे, तो वो चीज आपको दिमाग में हमेशा रहती है। और ऐसे होता है ना कि भाई जैसे मैंने बताया कि ग्रीन एप्पल, तो अगर ग्रीन एप्पल कुछ और भी पढ़ोगे ना, तो ग्रीन एप्पल आपको वही याद आएगी, भाई ग्रीन एप्पल का हमने तेल निकाला था, तो ग्रीन एप्पल अवार्ड किसको मिला है, तेलंगाना को मिला है। तो कोरिलेशन एक ऐसे भाई ऐसे नॉर्मल वो नहीं है, मतलब साइंटिफिक तरीके से इस चीज को प्रूफ किया गया है कि भाई कोरिलेशन मेथड जो है वो बहुत ही मतलब उच्च क्वालिटी का मेथड है, जिसको हम कोरिलेट करके चीजों को, बहुत सारी चीजों को ऐसे इजी वे में याद कर सकते हैं, जिससे ऐसे कचरा नहीं होगा, भाई ये मैंने पढ़ा था, ये चीज तो मुझे याद नहीं आ रही, ये मैंने पढ़ा था, ये चीज तो मुझे याद नहीं आ रही, तो वो चीज नहीं होगी आपके साथ। जब आप उसको कोरिलेट अच्छे से कर लोगे ना, तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाने वाली है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इकबाल मसीह पुरस्कार जो 2023 है, वो किसको दिया गया है, ललिता जो नटराजन है उसको ये अवार्ड है वो दिया गया है। क्यों दिया गया है, बाल श्रम के खिलाफ इन्होंने कार्य किया है, इस वजह से इसको मतलब इनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है उसके द्वारा एक अवार्ड दिया गया है, ओलंपिक ऑर्डर, इससे सम्मानित किया गया है किसको, जो डॉक्टर टेड्रोस है उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। WHO के ये महानिदेशक है, वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा उनके ये क्या है, हेड हैं, इस वजह से इनको ये अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिला गया है। कोविड-19 में ओलंपिक में सहयोग करने के लिए इसका क्या मतलब है, जो भाई इन्होंने क्या सहयोग किया है, सहयोग करने का मतलब है कि सब लोग ऐसे सोचते भाई कोविड-19 है भाई, अभी तो हम कुछ नहीं करेंगे, ओलंपिक वगैरह स्प्रेड होने का खतरा रहेगा, तो ये चीज सब लोग सोच रहे थे। बट जो डॉक्टर टेड्रोस थे उन्होंने ये चीज बोली कि भाई है तो सही खतरा, लेकिन आप उस चीज को मतलब स्किप तो नहीं कर सकते हो ना, तो उस चीज को आप प्रिकॉशंस रखो और ओलंपिक कंडक्ट करवाओ। तो इस वजह से इन्होंने ओलंपिक कंडक्ट करवाया। दैट्स वाई ओलंपिक जो समिति है उन्होंने इनको ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड है हमारा फिलोसोफर लैंड अवार्ड 2023। ये पैटरसन जोसेफ है, उनको दिया गया है, जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन की एक संस्था है उसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। फर्स्ट उपन्यास है इनका द सीक्रेट डायरी। अभी भाई सीक्रेट डायरी है तो भाई हम क्यों याद करें अमेरिका का, अमेरिका का याद करने का मतलब है क्योंकि श्वेत मतदाता है पहले, फर्स्ट यानी पहले क्या था कि जो यूएसए है ना उसमें जो गोरे लोग थे उनको ही मतदान देने का अधिकार था, बट श्वेत मतदाता जो पहला इंसान था उसके ऊपर ये डायरी लिखी गई है, मतलब जो उपन्यास है वो लिखा गया है, क्योंकि भाई पहली बार कोई काम हो रहा होता है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा होता है, तो इस वजह से द सीक्रेट डायरी मतलब सीक्रेट था कि हम काले लोगों को जो है उनको अवार्ड वो नहीं देने देंगे, जो चुनाव में मतदान नहीं करने देंगे, तो ये सीक्रेट चीज थी, तो इस वजह से सीक्रेट थोड़ा याद हो जाएगा हमें। फिर है डच का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है स्पिनोजा पुरस्कार का नाम है स्पिनोजा, दिया किसको गया है, जोइला गुप्ता को दिया गया है। इसमें इनको मिलेगा क्या 1.5 मिलियन जो पैसे हैं इनको दिए जाएंगे, और पृथ्वी आयोग की ये सह अध्यक्ष हैं। जो जोइला गुप्ता है वो क्या है, पृथ्वी जो आयोग है उसकी सह अध्यक्ष है। जो डच, ये उच्च नहीं है, ये यहाँ पे है डच या जो नीदरलैंड है उसका नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। हमारे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं ना, वैसे ही डच का जो नोबेल पुरस्कार है वो क्या है, स्पिनोजा पुरस्कार, इसको डच का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। WHO के जो हेल्थ फॉर ऑल फिल्म एंड फेस्टिवल है उसमें व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट जो फिल्म जो है इसको डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मिला है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का इनको पुरस्कार मिला है। कौन सी फिल्म है, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट, ये इनकी मूवी है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी डायरेक्टर है वंदिता सहरिया जो राजस्थान से है। याद करने की मुझे तो जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे मेरे नाम से चीज याद हो गई, आपको भी मेरे नाम से याद कर लेनी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा स्ट्राइक्स नहीं है,
स्काई ट्रैक्स है, ये स्काई ट्रैक्स, ठीक है। स्काई ट्रैक्स ने वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2023 प्रदान किया है। पेरिस मतलब प्रदान कौन करता है? पेरिस के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। एविएशन का ऑस्कर, जैसे अभी हमने देखा ना डच का नोबेल पुरस्कार, वैसे एविएशन का ऑस्कर किसको दिया गया है? सिंगापुर का जो एयरलाइंस है उसको दिया गया है। जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ विमानन कंपनी है वो है कौन? सिंगापुर की एयरलाइन। आप इसको कैसे याद करेंगे? सिंगापुर मतलब सिंगापुर से सींग की जैसे फीलिंग नहीं आ रही? सींग, सींग, सींग किसको कहते हैं? गाय के जो मतलब सिर पे होते हैं ऐसे सींग है, उसको बोलते हैं ना सींग। और जैसे हम एयरलाइन को देखे ऐसे मतलब उसको देखे एरोप्लेन को, तो ऐसे सींग से नहीं होते, वैसे ही सिंगापुर में सींग, और जो एरोप्लेन है उसमें भी सींग ऐसे दोनों तरफ। तो उस चीज को हमें कोरिलेट कर लेना है, सिंगापुर वाले सींग और जो एयरलाइन के सींग है उन दोनों को कोरिलेट कर लेना है, ठीक है। फिर यूरोपीय निबंध पुरस्कार जो अरुंधति रॉय को दिया गया है, अब इसको कैसे याद करेंगे? अरुंधति रॉय को, जैसे हमने निबंध लिखा मान लो एक, ठीक है, तो निबंध में हम क्या डालते हैं? हमारी जो राय होती है उस चीज के बारे में, कि हमने भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में अगर कोई हमने निबंध लिखा है तो उस चीज में हमने हमारी क्या डाली है? राय डाली है ना। तो निबंध के लिए हम अपनी राय डालते हैं। तो निबंध जो यूरोपीय निबंध पुरस्कार है वो अरुंधति रॉय जी को दिया गया है। फिर हम बात करते हैं गांधी शांति पुरस्कार 2021। ये गीता प्रेस गोरखपुर जो है, गीता प्रेस गोरखपुर उसको दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे? गीता प्रेस गोरखपुर, भाई जो गीता है, गीता, गीता क्या है? हमारा जो भगवत गीता क्या ग्रंथ है, हिंदू धर्म के लिए क्या है? बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और ये गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। तो गीता में क्या है? शांति की बातें तो बताई गई है ना। मतलब जब आप गीता पढ़ते हो तो अंदर शांति से अनुभव होती है। जब मैं पढ़ती हूँ ना गीता तो मुझे वैसे शांति का अनुभव होता है। तो उस चीज से हमें कोरिलेट कर लेना, भाई गीता में क्या होती है? शांति होती है। और शांति के दूत किसको मानते हैं? अहिंसा के जो जनक हैं, जो गांधी जी हैं उनको। तो गांधी शांति पुरस्कार हो गया। गीता प्रेस जो गोरखपुर है उनको दिया, उसको दिया गया है। एक संस्था है ये, ठीक है। और इन्होंने पैसे लेने के लिए भी मतलब मना कर दिया है। वो कहते हैं कि भाई अवार्ड तो हम ले लेंगे लेकिन इसके थ्रू जो पैसे दिए जाएंगे वो हम नहीं लेंगे। फिर है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023। फर्स्ट नंबर पे है एमपी, जिसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब इसको कैसे याद करेंगे? भाई हम खाना खा रहे हैं ऐसे, ये टेबल है और इसके ऊपर जो थाली है, प्लेट वगैरह कुछ रखा है और गिलास रखा है, मतलब ग्लास वगैरह होता है ना, रखते हैं ग्लास। तो पानी का ग्लास सबसे पहले मेज पे रखते हैं, मध्य में रखते हैं ना, बीच में लाके मध्य में क्या है, क्या रख देते हैं हम? पानी का ग्लास। तो मध्य में क्या रखा है हमने? जल का ग्लास। तो एमपी में क्या हो गया? एमपी टॉप पे है, किसमें? जल पुरस्कार। करते हैं नेक्स्ट है हमारा अवार्ड्स। इंपोर्टेंट जो अवार्ड्स है उनके बारे में बात करते हैं जो जुलाई माह में दिए गए हैं। सबसे पहले है ग्रैंड फ्रांस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये अवार्ड किसको दिया गया है? ये है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान। ये जो दिया गया है पीएम मोदी को, जो अभी है ना 14 जुलाई को पीएम मोदी जी फ्रांस के दौरे पे थे, वहां पे इनको मतलब फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है वो दिया गया है। मतलब प्रधानमंत्री जी को तो दिया गया है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी को ना देके हमारा जो भारत होता है, पूरा भारत, उसको दिया जाता है, क्योंकि हमें तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी। तो ये हो गया। फिर है लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023। ये भी मतलब पीएम मोदी जी को ही दिया गया है। जैसे हम देखें ना भाई, लोगों में कितने बहुत ज्यादा मान्य है कौन? मोदी जी भी। और तो थोड़ा सा याद कर लेंगे सीधे से। फिर स्कॉच अवार्ड, जो किसको मिला है इसका अवार्ड? जम्मू कश्मीर की एक योजना है आजीविका मिशन, ये एक मिशन है, उसको ये स्कॉच अवार्ड दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे स्कॉच अवार्ड को? कि जो मतलब जैसे जम्मू कश्मीर है उसमें ये होता है लोग जाने में संकोच करते हैं। क्यों संकोच करते हैं? क्योंकि हमेशा ऐसा लगा रहता है कि वहां पे टेररिस्ट अटैक हो जाएगा या मुठभेड़ वगैरह हो जाएंगी, गोलाबारी कर देंगे लोग, तो उस चीज से डर के रहते हैं ना लोग, तो संकोच करते हैं लोग वहां जाने में। संकोच मतलब डरते हैं, तो संकोच से तो हमें स्कोच याद कर लेना है। और वहां पे मतलब आजीविका भी अच्छे से नहीं हो पाती लोगों की, क्योंकि वहां पे टूरिस्ट नहीं जाते थे पहले, इस वजह से क्या होता था, लोग संकोच करते थे जाने में। बट उनकी आजीविका भी क्या है अब ठीक है, क्योंकि लोग टूरिस्ट है, बहुत सारे टूरिस्ट वहां पे जाते हैं। अब लोग संकोच भी नहीं करते कहाँ जाने में, जम्मू कश्मीर जाने में। तो जम्मू कश्मीर में जाने में लोग संकोच करते थे, उनकी अच्छे से आजीविका भी नहीं चलती थी। तो ऐसे इसको कोरिलेट करके याद कर लेंगे। फिर है AIFF वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर। इसका अवार्ड किसको मिला है? मनीषा जो कल्याण है, उनको ये अवार्ड दिया गया है।
फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है एशिया इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 का जो फेस्टिवल था, उसमें जो बेस्ट जो मूवी है उसका अवार्ड किसको दिया गया है? गिद्ध द स्क्वेंचर को ये अवार्ड दिया गया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड है हमारा गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023। ये किसको दिया गया है? अडानी ट्रांसमिशन जो लिमिटेड है उसको दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे? गोल्डन पीकॉक, गोल्डन से हो गया गोल्ड से हमें सोना याद कर लेना है, पीकॉक से हमें पीक याद कर लेनी है। पीक मतलब होता है ना, मतलब टॉप पे, भाई ये तो इसकी पीक आ गई, अब इससे आगे इसका कुछ नहीं होने वाला, तो पीक हम इसको कहते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे कि जैसे गोल्डन अडानी है, जो अडानी समूह है उसका क्या है, अभी गोल्डन टाइम चल रहा था थोड़े दिनों पहले, पर जब भी वो रिपोर्ट आई थी तब क्या हो गया था, इसका डाउन आ गया था। तो उस टाइम पे तो क्या चल रहा था, ये इसका पीक चल रहा था। किसका? अडानी समूह का उस समय पीक चल रहा था। तो अडानी का तो वैसे भी हमें गोल्डन करके याद हो जाएगा, क्योंकि गोल्डन टाइम चल रहा है ना अभी अडानी का, तो ऐसे खुद से याद हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एशिया इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023। इसमें बेस्ट फिल्म का भी देखा ही था हमने। फिर हम बात करते हैं ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड। ये किसको मिला है? भारतीय खिलाड़ी है मैरी कॉम, उसको ये दिया गया है। और यूके इंडिया अवार्ड से, ये मतलब यूके इंडिया का जो कंबाइंड रूप से दिया जाने वाला अवार्ड है ये। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड है हमारा पेन पिंटर प्राइज अवार्ड 2023 और माइकल सोरेन को ये दिया गया है। अब हम बात करते हैं पेन यानी ये वाला पेन। ठीक है, और जैसे ये पेन है तो मैं बोल रही हूँ किसी को कि मैं ये कल लेके आई थी, क्या? ये पेन, और ये पेन क्या है मेरा? खो गया। मैं एक पेन लेके आई थी और वो कल खो गया, मतलब मैं एक पेन लाई, कब लाई? कल लाई, और आज क्या है, वो खो गया। तो मेरा पेन अगर खोएगा तो मुझे गुस्सा आएगा ना, रोना भी आएगा। और मतलब गुस्से को हम क्या बोलते हैं, हमारी भाषा में रोस भी बोलते हैं ना, रोस करना, गुस्से को बोलते हैं रोस करना। तो रोस से हमें रोसेन को कोरिलेट कर लेना है। हमारी जो राजस्थानी भाषा में हम गुस्से को रोस करना भी बोलते हैं। तो रोस से हमें रोसेन याद कर लेना है कि मैं कल एक पेन लाई थी, वो खो गया और मुझे जा रहा गुस्से को रोस कहेंगे। तो पेन से हो गया पेन पिंटर प्राइज अवार्ड, और मैं कल से हो गया माइकल, और रोस से हो गया रोस। तो माइकल रोसेन को ये अवार्ड दिया गया है। फिर है भारतीय रेलवे स्टेशन, एक भारतीय रेलवे स्टेशन है, इसका नाम क्या है? बायकुला रेलवे स्टेशन। ठीक है, इसको एक अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम है यूनेस्को द्वारा दिया गया है। अवार्ड है एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार। ये अवार्ड दिया गया है यूनेस्को द्वारा। हमारा जो रेलवे स्टेशन है भारतीय बायकुला रेलवे स्टेशन है, उसको दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे? सांस्कृतिक मतलब हमारी जो संस्कृति है ना, उसमें हम मतलब जब भी पहले जो लोग जाते थे ना, तो हम अलविदा ऐसे कहा करते थे, बट आजकल कैसे करते हैं? बाय बाय करते ना, पहले तो ऐसे करते थे, हाथ जोड़ के कहना। आजकल बाय बाय वाला फैशन है। ठीक है, वेस्टर्न वाला साइड वाला। तो बायकुला से हमें बाय याद कर लेना है। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है कि हम बाय करें, हम हाथ जोड़ के कहें। ठीक है, तो वो चीज हमें याद होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया है राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार। किसको दिया गया है? डॉक्टर ओम नारायण भार्गव है, उनको दिया गया है। तो हम कैसे याद करेंगे लाइफ टाइम को? कि जो लाइफ टाइम चीजें होती है ना भाई, लाइफ टाइम हम किसको याद करते हैं? हमारे नारायण प्रभु, भगवान शिव शंकर, उनको तो याद करते हैं। लाइफ टाइम हम सोचते हैं भाई उनको ही हम याद करके रखें। तो ओम से तो हो गया शिव शंकर, नारायण से हो गए भगवान जी विष्णु जी। तो लाइफ टाइम हम उन्हीं को याद करना चाहते हैं, ऐसे करते हैं। फिर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ जो राज्य के रूप में किसको मतलब सम्मान दिया है? ओडिशा को दिया है। और कौन सा है? भूमि सम्मान पुरस्कार। भूमि सम्मान पुरस्कार किन्होंने दिया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? ओडिशा। पुरस्कार जो अगस्त माह में दिए गए हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले है महाराष्ट्र सरकार ने जो फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड है वो किसको दिया है? वो दिया है रतन टाटा, जो उद्योगपति है रतन टाटा, उनको ये अवार्ड दिया गया है, महाराष्ट्र में दिया गया है और ये पहली बार है। और हमको इसको याद करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि जो रतन टाटा है वो मतलब हमारे इंडिया में जो सबसे उद्योगपति है, वो मतलब ज़्यादा चैरिटी करने में बिलीव रखते हैं, तो ये ऐसे सीधे से याद हो जाएगा। ठीक है, फिर है RICS लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये किसको मिला है? ये मिला है सुभाष जो रुनवाल है, उनको दिया गया है। फिर हम बात करते हैं आर्थर सी
क्लार्क पुरस्कार ये किसको मिला है? नेड ड्यूमन को दिया गया है। फिर बात करते हैं हम स्वतंत्रता दिवस पर। जो स्वतंत्रता दिवस है उस पे जो पुलिस पदक दिए जाते हैं, वो पुलिस पदक कितने लोगों को दिया गया है? 954 लोगों को ये दिया गया है, जिसमें वीरता पुरस्कार दिया है 76 लोगों को। सशस्त्र बलों और जो सशस्त्र पुलिस के जो पुलिस बल हैं, उनके जो कर्मी हैं, उनको 76 ये अवार्ड दिए गए हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता। ये जो 2022 के हैं वो दिए गए हैं। उसके तहत जो स्मार्ट सिटी है वो पुरस्कार किसको मिला है? इंदौर, जो एमपी में स्थित है इंदौर, उसको दिया गया है। और स्मार्ट जो राज्य है वो कौन है? एमपी है वो। और स्मार्ट यूटी चंडीगढ़। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी और जो स्मार्ट ये है राज्य है, उनको तो याद करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि एक होता है साइड में बैठने वाला, एक होता है इधर साइड में बैठने वाला। बीच में जो बैठने वाला होगा, जैसे इधर वाले से डस्ट आएगी तो इधर लग जाएगी, इधर वाले से आएगी तो इधर लग जाएगी, और जो बीच वाला होगा ना, तो उधर दोनों से डस्ट आएगी तो उधर उसके पास नहीं आएगी ना, तो थोड़ी जो डस्ट है वो उसके पास नहीं आएगी। तो वो क्या रहेगा? एकदम सेफ रहेगा ना, बीच वाला जो रहेगा वो सेफ रहेगा। तो इसको कैसे याद करेंगे? जो मध्य में रहने वाला होगा इंसान, वो क्या रहेगा? एकदम साफ सुथरा रहेगा। तो स्मार्ट सिटीज अवार्ड में एमपी को मिला है, और एमपी में ही स्थित इंदौर को मिला है उसको उसके रूप में, सिटी के रूप में, राज्य के रूप में एमपी हो गया। और जो स्मार्ट यूटी है वो क्या है? चंडीगढ़। तो हम कैसे याद करेंगे भाई? चंडी हम किसको लेके याद करते हैं? चंडी हम माता को लेके याद करते हैं ना। तो जो माता होती है वो क्या होती है? साफ सुथरी तो रहती है। तो चंडी माँ क्या रहती है? साफ सुथरी रहती है। तो चंडी माँ से हम चंडीगढ़ को थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं द ग्रैंड कोर्ट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किसको सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है मोदी जी को। और ये कहाँ का अवार्ड है? ये जो ग्रीस का जो सर्वोच्च अवार्ड है, उससे इसको सम्मानित किया गया है, इनको, मोदी जी को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। जो अभी है ना, रिसेंटली जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है वो दिए गए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वो कौन है? अल्लू अर्जुन जो है, पुष्पा मूवी, उसके लिए मिला है इनको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2 जो अभिनेत्री है उनको दिया गया है। जो आलिया भट्ट की गंगूबाई मूवी थी, उसके लिए आलिया भट्ट को दिया गया है। और कृति सेनन है, उनकी एक मूवी है मिमी करके, उनको उसके लिए दिया गया है। तो अल्लू अर्जुन पुष्पा मूवी है उसके लिए, और आलिया भट्ट को गंगूबाई, और जो कृति सेनन है उसको मिमी मूवी के लिए जो अभिनेत्री का अवार्ड है वो दिया गया है। फिर हम बात करते हैं महिला आइकन अवार्ड 2023। ये किसके द्वारा? यूके की संसद के द्वारा दिया जाता है। और ये दिया किसको गया है? मायरा ग्रोवर है, उनको दिया गया है। और ये मानसिक कल्याण, मतलब मानसिक कल्याण के लिए काम करती है लोगों के लिए, इस वजह से इनको दिया गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो जैसे मानसिक कल्याण से हमें मायरा ग्रोवर, मैं से मायरा और मैं से मानसिक कल्याण, थोड़ा ऐसे थोड़ा कोरिलेट कर लेंगे। और यूके वाले देते हैं, मतलब जो ब्रिटेन वाले हैं वो देते हैं। तो ब्रिटेन वाले जब हमारे ऊपर शासन करते थे ना, तो उनका दिमाग क्या था? थोड़ा दिमाग का संतुलन खराब भी था। इस वजह से तो दूसरों पे रूल करते हो आप, वरना सबको फ्री रहना चाहिए ना, किसी के ऊपर रूल किसी को नहीं करना चाहिए। तो उनका मानसिक संतुलन, यूके का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ रहता था, इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, आई जस्ट होप साथियों, मैंने जितने भी आपको ये कोरिलेट करके चीज़ें बताई हैं आपको याद हुआ होगा। अगर आपको याद हुआ है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।